सेंस ऑफ भक्ति कि वो कोई रिचुअल कि मैं ये तिलक कर लूं, मैं ये अगरबत्ती दिया। दैट इज राहु। 12th हाउस इज द सीट ऑफ देवता। केतु 4th हाउस में होगा, धनु का होगा या गुरु की राशि में होगा, या गुरु देखेगा चाहे लगन कुंडली से चाहे चंद्र कुंडली से 4th में। आपको ऐसे मित्र पूर्व जन्म से मिलेंगे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो मार्स केतु इज लाइक भक्ति। अब मार्स केतु पिशाच योग के नाम से जाते हैं। तो पिशाच योग में क्या होता है कि ऐसे लोग जिन्हों के यहाँ पे बलियां दी जाती थी, केतु तुला का हो, शुक्र स्कॉर्पियो का चला जाए, डीप रूटेड कुछ ट्रॉमा कह सकते हो आप रिलेशनशिप के अंदर, या डीप रूटेड सेक्सुअल डिजायर को भी कह सकते हैं, जो केतु यहाँ पे दिखा रहा। सो केतु इज नॉट ऑलवेज प्योर। केतु मारकाट भी है, केतु डिवोशन भी है, केतु सरेंडर भी है, भक्ति भी है। एज एन एस्ट्रोलॉजर आप कैसे देखते हैं कि यार इसका केतु स्पिरिचुअल उसमें जा रहा है या लड़ाई झगड़े में जा रहा है? केतु इन लग्न और केतु विद लग्नेश, इसमें क्या डिफरेंस है और इसको कैसे एनालाइज करेंगे? केतु जब लगन में बैठता है तो उसकी बहुत सारी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है वो लग्नेश के ऊपर निर्भर करती है कि यहाँ पे केतु किस तरीके से बिहेव करता है। नमस्कार, मैं दीप्ति सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। वैसे तो बहुत बार हम ये डिस्कशन कर चुके हैं अपने पुराने पॉडकास्ट में। आप देख सकते हैं केतु के बारे में बहुत कुछ है। केतु जितना हम डिस्कवर करते हैं रोज कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलता है। पर आज जो है कि बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है, वो है केतु के उस भक्ति रूप में, उस डिवोशन रूप में। अ, भक्त प्रहलाद की भक्ति की तरह। जैसे सर आपने बहुत अभी रिसेंटली एक पोस्ट भी डाला था जिसमें मार्स केतु को दिखाया था, नरसिंह भगवान लियो साइन में जब होते हैं वो, बस पर भृगु नाड़ी। हम अभी सर से ना बहुत कुछ समझना है। सर के पास केतु एक एक अथाह सागर है जो सर तो ना थोड़े दिनों में पता चलता रहता है केतु के बारे में। तो सर हमें केतु के उस भाव के बारे में बताइए, वो जो डिवोशन है, वो जो भक्ति है, वो जो प्रेममय रूप है उसका। क्योंकि हम लोग सब ब्लॉकेज है, ध्वजा है, बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। पर लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, बताइए प्लीज। ओके, सो आपने भक्त प्रहलाद की बात की। सो जब मैंने भी उस चीज के बारे में मैंने वो मूवी देखी तो चीजें कुछ केतु के बारे में समझ में आई कि केतु, अगर केतु का प्योरेस्ट फॉर्म देखना है आपने, अगर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ केतु, दैट इज प्योर डिवोशन। भक्त प्रहलाद इज अ सिंबॉलिक, मतलब वो प्योरेस्ट। वैसे तो केतु कैन बी वेरी डेडलीस्ट प्लैनेट, मतलब मैंने बहुत बार कहा है कि केतु मार काट वाला प्लैनेट भी है, लेकिन अगर उसका प्योरेस्ट फॉर्म देखना है तो वो है भक्त प्रहलाद। तो आप केतु को नाड़ी ज्योतिष के अंदर, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर बाल कारक कहा गया है। दैट केतु इज अ बाल कारक। केतु वो इनोसेंस है। केतु वो एक ऐसी चीज है, जैसे आप छोटे बच्चों को देखते होंगे, वो किससे बातें करते हैं, वो अपनी गुड़िया से बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जीव नहीं है, जो प्राण नहीं है। वो कहीं पर भी मस्त है, वो अपने आप से बातें करते हैं, एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। वैसे भी केतु डोमिनेंट जो व्यक्ति होते हैं, आप देखिए केतु चंद्रमा की युति हो, या केतु लगन में हो चंद्रमा के प्रभाव में हो, केतु जुपिटर हो वाटर साइन के अंदर लगन के अंदर हो, आप देखो उनको एनिमेटेड मूवीज पसंद होंगी, एनिमेशंस, मतलब वो उस फैंटेसी दुनिया में जाते हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेले थे, जहाँ और फेरी टेल्स और ये सब सारी चीजें हैं, जहाँ पे एक मतलब अलग ही दुनिया है, जहाँ पे ठीक है ना, वो इस प्रकार की चीजें पसंद करते हैं। तो केतु का जो प्योरेस्ट फॉर्म है, आप देखते होंगे जो केतु को कहा गया कि केतु कुजवत केतु, केतु स्कॉर्पियो के अंदर उसका अपना को लॉर्ड है। जी। वो वाले केतु की बात हो रही है जो बहुत डीप रूटेड चीजों को दिखाता है, जिसके अंदर मार्स का हायर ऑक्टेव है, यानी कि वॉयलेंस और वो सारी चीजें भी हैं। हम्म। फिर हम कहते हैं कि केतु मीन के अंदर स्वग्रही होता है। ये ग्रहों के जो नेचर है उसके हिसाब से कहा गया है। फिर कहते हैं कि केतु धनु राशि में उच्च का होता है। हम्म। तो जो केतु मीन है, दैट इज जो पार्ट है मीन में, जो केतु स्वग्रही कहा जाता है, वो वाला पार्ट है जो जिसके अंदर प्योर डिवोशन है, सेल्फलेस। कहते हैं ना केतु हेडलेस है। हेडलेस है तो क्या मतलब है उसका? दैट ईगोलेस, ईगो नहीं हो। जब हम हेडलेस होके किसी चीज के पे जाते हैं, जब भक्ति है वो हेडलेस होके ही होती है, मतलब उसके अंदर कोई ईगो क्वेश्चनिंग और ये सारी चीजें नहीं होती। एग्जैक्टली रिचुअल्स जो हाँ, अगर आप देखेंगे, जब मूवी देख रहे थे याद है सर आपको कि उसमें भक्त प्रहलाद को अगर आप देखेंगे, वो कोई रिचुअल्स में नहीं जा रहे थे। बच्चा जो है जिसको बहुत सारे दानव हैं, असुर हैं, वो सब हैं, जैसे ही उसको गिराया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, वो सिर्फ बैठ जा रहा है और हम्म। बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इट वाज सच अ प्योर एसेंस ऑफ भक्ति कि वो कोई रिचुअल कि मैं ये तिलक कर लूं, मैं ये अगरबत्ती दिया फलाना दैट ढिमका। इज राहु। हाँ। वो जो रिचुअल्स है ना, वो राहु की चीजों में आता है कि इतना सारा तामझाम करेंगे तब हमें भगवत प्राप्ति होगी, ये सब करेंगे। दिखावा भी थोड़ा है। लेकिन जो
जो उसमें है वो प्योरली है कि केतु है, कहीं भी बैठ जाए कहीं भी नाम ले लेंगे, हमें हमें केतु को रिचुअल की जरूरत नहीं है। हम्म। केतु डजन बिलीव इन लॉजिक एंड ऑल, वो सिंपली चलता जाएगा, बस नेचुरल फ्लो के साथ चलेगा। और केतु वाले ऐसे ही होते हैं, जितने भी केतु वाले लोग होते हैं ना, वो आप देखना, वो कोई बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं होते। एग्जैक्टली। कभी भी देखना, बहुत ज्यादा तामझाम, बहुत ज्यादा वो कभी नहीं होते। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे अगर आपका केतु धनु का है, केतु जुपिटर के साथ है, केतु लगन में है, केतु चंद्र की युति है, केतु कैंसर है, लेकिन उनके अंदर डिवोशन है, सरेंडर है। वही भक्त प्रहलाद को जब हम देखते हैं, मैंने कहा कि वो बृहस्पति केतु पाइसिस वाली बात है, और केतु को मैंने कहा बाल कारक है। बाल कारक का मतलब छोटा बच्चा। तो केतु केतु सूक्ष्म जीवों को दिखाता है, छोटे छोटे स्वरूप के। हम्म। जितने भी लोग बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, जैसे कि मानते हैं, बहुत ज्यादा उनको लगाव होता है, जैसे कान्हा जी हैं। हम्म। कान्हा जी के वो क्या कहते हैं ना, लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल, छोटे से। तो ये किन लोगों के साथ होता है? जो केतु धनु वाले होते हैं, या जुपिटर केतु वाले होते हैं, या बृहस्पति के नेक्स्ट हाउस में केतु बैठा हो। जी, आप बृहस्पति केतु का त्रिकोण है, मतलब छोटे स्वरूप को पूजा पूजा करना। सर केतु वो बाल स्वरूप है, बाल गणेश है। केतु हर वो सूक्ष्म जीव है जिससे आपको जो लगाव होता है। जैसे मैंने बहुत देखा है कि जिन लोगों को बच्चों से लगाव होता है, छोटे छोटे डॉग्स के जो बच्चे हैं, जिनको हम कहते हैं कि, है हम्म। ना। और केतु को ना मेटर्निटी वार्ड भी कहा है, केतु शिशु है। ओके। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मरकरी बच्चे हैं। मरकरी बच्चे तब होते हैं जब वो सीखने में आ जाते हैं, जब वो चालाकियां करने लगते हैं, जब वो लर्निंग में आते हैं, जब वो कॉपी करने लगते हैं। उससे पहले का जो पार्ट है, 2 साल के आसपास का जो पार्ट है पैदा होने से, दैट इज प्योरली केतु। हम्म। ट्रस्ट है, डिवोशन है, और पास्ट की मेमोरी पे चलते हैं, क्योंकि केतु हमारी स्पिरिचुअल मेमोरी भी है। स्पिरिचुअल मेमोरी, ये जो भक्त प्रहलाद की आपने बात की, तो उनको किसी ने ऐसे नहीं सिखाया कि ये शिव, ये विष्णु जी हैं, इनकी पूजा करनी है, नहीं। नहीं, एग्जैक्टली। वो स्पिरिचुअल मेमोरी है। हम्म। इसलिए केतु वाला जो मैटेड हेयर वाला जो बच्चे होते हैं ना, छोटे से घुंघराले बाल, और खेल रहा है, वो सब नींद में केतु। अपने आप हंसने रोने लगते हैं बच्चे, हाँ, कहते हैं ना पुराने जन्म की स्मृति है सर उनमें, बच्चों बिल्कुल। में रहती है, वो कहीं ना कहीं केतु से ही आती है। बिल्कुल केतु से आती है। और जब हम केश का दान करते हैं बच्चों का, तो बेसिकली हम उनके पास्ट के जो ट्रॉमाज भी हैं, ट्रॉमा भी हैं, भक्ति भी है, केतु हम्म। कुछ भी हो सकता है, पास्ट की मेमोरी है। एग्जैक्टली, वो तो। तो मैंने जो अभी स्पिरिचुअल मेमोरी की बात की, क्योंकि मैंने भक्त प्रहलाद की बात की, तो मैंने स्पिरिचुअल मेमोरी की बात की। लेकिन होता है ना, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत अपनी जो केतु की दशा में जब आते हैं, केतु की अंतरदशा में आते हैं, या केतु के ऊपर से जब केतु का गोचर हो, या केतु से नवम भाव में केतु का गोचर हो रहा हो, और स्पेशली वो नवम भाव या तो जन्म कुंडली का या लगन कुंडली का 12वां पड़ता हो, या लगन कुंडली और चंद्र कुंडली का 9वां पड़ता हो। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे जब मैं पाइसिस की बात करूंगा। तो वो एक रियलाइजेशन आता है स्पिरिचुअल मेमोरी का, या आपको ऐसे मित्र मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, या ऐसी विद्याओं में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आपको लगता है पहले सीखी हुई है, और आपको उसकी तरफ एकदम से फैसिनेशन होता है, चाहे वो मंत्र हो, चाहे ज्योतिष हो। इसलिए केतु की दशा अंतरदशा में ये सब होता है ना आपके साथ, कि आप सडनली मंत्र प्रैक्टिस करने लगे, यंत्र तंत्र ये सब करने लगे, या आप कोई हैंड राइटिंग करने लगे, कुछ भी, मतलब हैंड राइटिंग पे ध्यान देके आप राइट कर रहे हो, दैट इज केतु। तो मैं जब बात कर रहा हूँ स्पिरिचुअल मेमोरी की, तो वो वाली बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जब आप साथ में लेके पैदा हो रहे हैं, जैसे केतु लगन में लेके पैदा हो रहे हैं, केतु नवम में पैदा हो रहे हैं, केतु 12वें में, ये कुछ सेंसिटिव है। केतु 5th में भी है, बट वो धनु राशि और जुपिटर के प्रभाव में होना चाहिए, या चंद्रमा के साथ होना चाहिए, या वाटर साइन में होना चाहिए। तो ये स्पिरिचुअल मेमोरी है, लेकिन ट्रॉमास भी हैं। तो जब हम बच्चों के बाल केश दान करते हैं, तो ये क्या हो गया? ये बेसिकली आप अपनी जो पास्ट की मेमोरीज हैं, जो बच्चे को परेशान करती हैं या याद रहती हैं, उनको हम बेसिकली गेट रिड ऑफ हो रहे हैं। वैसे भी हेडलेस होना, यानी अपने सिर को बार बार शेव करवाना, ये कब होता है? जब आपका केतु का गोचर लगन में हो, सूर्य के त्रिकोण में हो रहा हो, स्पेशली जब सूर्य आपके मंगल के साथ हो, या सन एरीज का हो। बहुत लोगों को देखा एकदम से सडनली डिसाइड करते हैं, गए और जाके एकदम उन्होंने केश पूरा का पूरा, कि मैं मन किया मैं। मैं डोनेट कर रहा हूँ, हेडलेस होना। कुछ लोग अपनी बलि देते हैं ना, यार अच्छा मैंने अपना सिर जो है मातृभूमि के लिए निछावर कर दिया, या मैंने वो किसी की क्रिया तंत्र देवी के लिए दे दिया। वो कौन है? दैट इज मार्स केतु। सेक्रीफाइस करना, अपना सेक्रीफाइस करना। और हेडलेस होना भी केतु सन हो जाता है। इसलिए जब आप केतु सूर्य वालों को देखते हैं, सूर्य केतु ट्राइन में हो, और मंगल इन्वॉल्व हो जाए उसमें कहीं ना कहीं, वो हमेशा ऐसे रहेंगे बिल्कुल। ज्यादा बाल उनको पसंद नहीं होते अपने सिर के ऊपर, शेव करवा के रखते हैं। जैसे अभी केतु लियो का जा रहा है और सन आपका एरीज का हो,
तो हो सकता है ये लोग अपना हेडलेस हो जाए, मतलब हेडलेस मतलब कि वो अपना केश दान कर रहे हैं। और अगर चंद्र कुंडली से नवम में बृहस्पति जा रहा होगा, नवम 9th हाउस एक्टिव हुआ तो किसी धार्मिक स्थल पे करवाएंगे। अच्छा टेक्निक है। हाँ, कि हेडलेस कब हो रहे हैं, मतलब शेव कब करवा रहे हैं। लगन भी हेड है लेकिन एरीज भी हेड है, तो मैंने इसलिए मंगल लिया, सूर्य लिया और एरीज लिया। इस प्रकार से आप देखते हैं, जैसे मैं आपको मेरे यहाँ पे एक दिन घर में लंबा चौड़ा व्यक्ति इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आया था, तो मैंने उसको देख के ही, हेडलेस था पूरा, मतलब बाल नहीं थे, सिर पे गंजा था और कानों में वो लगा रखा है और माथे पे तिलक तिलक। ठीक है, मैंने कहा इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं केतु मार्स एरीज या केतु सन एरीज या केतु एरीज में होकर के सन मार्स के त्रिकोण में होगा। ठीक है, स्पेशली 3rd हाउस में होगा क्योंकि वो कानों में वो लगाए हुए है। ठीक है, और जब उसका चार्ट देखा तो उसका केतु सन एरीज का था, जुपिटर धनु का था, है ना, केतु सन का ट्राइन कुछ ऐसा था। तो ये लोग रहते हैं ऐसे हेडलेस, शेव करवा के एकदम, और वो टीका लगाना, टीका लगाने का हाँ प्रवचन है। सर, वो बताइए, आप टीके के बारे में भी आप बता रहे थे एक बार मुझे। आप मैं जैसे एक बार क्या है कि एक आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने अपना चार्ट भेजा तो 29 डिग्री पे लगन आ रहा था, कर्क लगन, मंगल लगन में। तो उन्होंने मैंने कहा आपका बर्थ टाइम सही है, बोले वैसे तो सही है, पर मैं कहा आप अपनी फोटो भेजिएगा, क्या आप तिलक लगाते हैं, क्योंकि लगन इज योर प्रोजेक्शन। तो मंगल लगन में कर्क का बैठा हुआ है और वो जुपिटर केतु स्कॉर्पियो का है, पंचम भाव में। तो यानी वो केतु की एनर्जी उसके लगन में दिखनी चाहिए, और वो तिलक, मैंने कहा फोरहेड, क्योंकि लगन आपका प्रोजेक्शन है, फोरहेड भी है, तो आप तिलक लगाते होंगे, और सिंदूरी कलर का, क्योंकि हनुमान जी मैंने कहा था, है ना। यस। और ये मैंने तब भी देखा जब सन मार्स लियो का लगन के अंदर हो और केतु स्कॉर्पियो का हो, जुपिटर केतु स्कॉर्पियो का हो, तब भी व्यक्ति लंबा तिलक लगाता है, भगवा एकदम सिंदूरी कलर का लगा के रखता है। तो बहुत सारे लोग जो पैशनेट होते हैं, जैसे आरएसएस में भर्ती होते हैं, हम धर्म के लिए वो करेंगे वो करेंगे, ये वही लोग होते हैं। केतु मार्स जुपिटर का कुछ संबंध, केतु मार्स 9th का संबंध, ये सारी चीजें। तो केतु के जो बारे में जो हम डिवोशन की बात कर रहे थे कि पास्ट की मेमोरीज और ये सारी चीजें, वो कुछ भी हो सकती हैं। भक्त प्रहलाद के केस में हमने स्पिरिचुअल मेमोरी की बात की, जी। तो वो जो प्योर डिवोशन है वो केतु पाइसिस का रूप है या केतु 12वें का है। कि जब हम कहते हैं ना केतु स्वग्रही होता है पाइसिस के अंदर, वो तब की बात हो रही है कि प्योर डिवोशन है। और चाइल्ड को आप हमेशा देखो, उसके अंदर डिवोशन है, वो इनोसेंस है, सुपर कॉन्शियसली काम करता है, सब कॉन्शियसली काम करता है। केतु ऐसे ही रिएक्ट करता है। केतु जब बहुत प्रोमिनेंट होता है, जैसे मून केतु है, या केतु लगन में वाटर साइन के अंदर है, जुपिटर केतु है, तो क्या होता है, ये बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं। पहले आपको लगेगा कि दे आर एब्सेंट माइंडेड, वो प्रेजेंट नहीं है अपनी सिचुएशन में, यहाँ पे वो कहीं इमेजिनेशन में, वो यहाँ पर वो मौजूद नहीं है। लेकिन जब बच्चों के साथ जाते हैं, बच्चों की तरह हरकतें करने लगते हैं, है ना, कई बार वो नाचने लगते हैं, अभी हंसने लगे, थोड़ी देर में रोने लगे, ये फिर वो मस्ती में ही है, मतलब अपने से ही कुछ सोच करके स्माइल कर रहा है, ये सब केतु से आता है। फकीर कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। तो जो ये आपने बात की कि केतु इज अ बाल आकार का, बिल्कुल, भक्त प्रहलाद केतु पाइसिस का एक बहुत प्रोमिनेंट एक सिंबल आप कह लीजिए, या तो हम, शिरोमणि बोलते हैं सर। हाँ अगर आप देखेंगे, अगर वैष्णव में जैसे मैं हूँ, तो हमें बोला जाता है कि भक्त प्रहलाद, एक 5 साल के बच्चे को अगर आप देखें, वो भक्त शिरोमणि है। भक्ति में सबसे ऊपर उनका नाम आता है। बिल्कुल आता है। तो मतलब वो एक काष्ठा है भक्ति की उनके अंदर। तो वो जब मूवी देखते हैं, मेरे को था कि मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि ये सर केतु से कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये पूरा प्योरिटी कहाँ से आ रही है केतु से, क्योंकि लग गया था ये केतु ही है, राहु तो नहीं हो सकता। राहु तो नहीं हो सकता। बच्चा जब राहु की तरफ जाने लगता है, देखो सब सब ऐसे ही होते हैं, पहले केतु ही होते हैं, केतु मैटरनिटी वार्ड है। आप देखिएगा जब बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, केतु का गोचर जुपिटर के त्रिकोण में हो रहा होता है या उसके ऊपर हो रहा होता है, या बृहस्पति का गोचर केतु के त्रिकोण में या केतु के ऊपर हो रहा होता है, तब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है किसी का घर के अंदर। वो जो मैटरनिटी वार्ड है, वो जो शिशु है वो आ रहा होता है। ठीक है, और वो रियलाइजेशन करवाता है हमें बहुत कुछ पास्ट की, कि अरे हमारे माता पिता ने ऐसे किया होगा, हमारे माता पिता ने भी संघर्ष किया होगा, है ना, कैसे पालते हैं, वो सब केतु है। लेकिन जैसे ही वो इस संसार में आता है तो वो फ्यूचरिस्टिक होने लगता है, वो राहु की तरफ जाने लगता है, मतलब वो उसकी डिजायर आने लगती है, फिर मैं वाली चीजें आने लगती है। जब तक वो मैं वाली चीजें नहीं आती तब तक वो प्योर केतु होता है। तो हर बच्चा ऐसे ही होता है। और केतु बाल कारक का मतलब बहुत कुछ है। जो लोग अ, शिशु से जुड़े हुए मैटरनिटी वार्ड में काम करते हैं, उनका केतु बहुत प्रोमिनेंट होता है। इवन कईयों का चाइल्ड केयर सेंटर होता है, कहीं हाँ, चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर सेंटर वाले वो मरकरी केतु और जुपिटर केतु वाले होते हैं, जो बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, उनका जुपिटर केतु और मरकरी केतु होता है। ये बेस्ट रेमेडी भी है,
बहुत सारे लोग पूछते हैं ना रेमेडी क्या करना चाहिए केतु का। छोटे बच्चों की सेवा करो, ठीक है। केतु, छोटे बच्चों की सेवा करो, छोटे बच्चों के साथ खेलो, डॉग्स के साथ खेलो, आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। आपको हील भी करते हैं वो, दे विल हील यू डेफिनेटली। तो ये जो केतु के बाल स्वरूप और बाल की चीजें हैं ये उससे आता है। और दर्शकों को बता दूं कि नरसिम्हा अवतार जो हैं वो मंगल से जोड़े गए हैं ज्योतिष के अंदर। तो आप देखिए जैसे ही मंगल नरसिम्हा अवतार और केतु जो डिवोशन और एक फॉलो करने वाला है आपको, कंप्लीट फॉलो करने वाला, और वो जो सरेंडर और भक्ति वाला जब कंजंक्ट होते हैं लियो के अंदर, लायन, है ना, तब वो मूवी रिलीज होती है। तब मैंने कहा था कि ये मार्स केतु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ महा अवतार जो है नरसिम्हा भगवान है, और साथ में केतु। मार्स इन लियो इज अ बेसिकली अगर देखोगे तो अच्छा, भगवान नरसिम्हा नरसिंह, अवतार, हाँ। हाँ। प्राशरी में तो जो हमारे अवतार हैं, है ना, जैसे राहु से वो आपका अवतार जोड़े गया है, वराह अवतार जोड़े गए हैं, राहु वराह अवतार से, केतु आपका अच्छा। मत्स्य अवतार से जोड़े गए हैं। तो वैसे ही जो नरसिम्हा अवतार है वो मंगल से जोड़े गए। तो जब मंगल और केतु की युति थी तब वो रिलीज होती, तब उसका एक वो होता है। तो मैंने कहा था मूवीज को देखो कौन सी, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस को, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को दिखाती है। कौन सी मूवी रिलीज हो रही, कौन सी मूवी की बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं, बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, वैसा ही कॉन्शियसनेस रहता है इस धरती पे, और वैसा ही चीजें ऊपर भी बनी हुई रहती हैं, बिकॉज मैक्रोकॉस्मोस मैनिफेस्ट थ्रू माइक्रोकॉस्मोस। तो जो यहाँ चलेगा बड़े लेवल पे वही ऊपर भी चलता है, ठीक है। तो वो केतु वाली बात है। और अभी मैं एक और चीज बताऊं, जितने भी लोग चाइल्ड चाहते हैं, सेकंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, तो अभी केतु लियो का है, ठीक है। और बृहस्पति सूर्य जहां पर भी गोचर कर रहे हैं वो केतु की ऊर्जा लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके चार्ट के अंदर कहीं भी जुपिटर सूर्य की युति हो, जुपिटर सन का त्रिकोण का संबंध बना हुआ हो, मतलब जुपिटर से पंचम नवम में सूर्य बैठा हो या साथ में बैठा हो, या आपका जुपिटर जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस का है, या सूर्य जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस का है, तो जब भी सूर्य जेमिनाई लिब्रा और कुंभ से गोचर कर रहा है तो वो क्या बना रहा है, टेम्पररी जुपिटर सन केतु बना रहा है। केतु इज ए बाल कारका, जुपिटर इज जीव, सन इज द आत्मा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, मैंने कहा था हाँ जीवात्मा का है, और ये किसी बाल स्वरूप की तरफ दिखा रहा है। तो जितने भी लोग बच्चे चाहते हैं, रामायण के बाल खंड या बाल कांड जो है रामायण के अंदर, उसका पाठ जरूर करें, बिल्कुल। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा कि इस समय काफी टाइम से जो लोग चाइल्ड का वेट कर रहे हैं उनको होगा। स्पेशली अगर आपका सूर्य जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस का है, यानी कि अगर आपका मिथुन, तुला और कुंभ का अगर सूर्य है, या बृहस्पति मिथुन तुला या कुंभ का है, तो आपको होगा जरूर। और कंसीव तब होगा जब सूर्य जाएगा, तो या बच्चा पैदा तब होगा। कंसीव या चाइल्ड होना तब जब सूर्य और जुपिटर कहीं ना कहीं। कंजंक्ट होंगे या एक दूसरे से त्रिकोण में रहेंगे, क्योंकि केतु की ऊर्जा लेके आ रहे हैं। मैंने कहा था ये भगवान श्री राम का कॉम्बिनेशन है, अयोध्या का कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा था रामचरितमानस का पाठ करना, ऐसे लोगों, जीव और आत्मा मिलते हैं ना, जीव और आत्मा मिलते हैं तभी तो नया जीव पैदा होता है। और केतु उसमें आ गया। तो मैंने कहा रामायण के जो बाल कांड है, बाल खंड है, उसका आप अध्ययन करें, जरूर करें, उसको पढ़ें, उसका पाठ करें, आपको चाइल्ड की प्राप्ति होगी। तो ये केतु के लियो से ट्रांजिट से आ रहा है। क्योंकि जो हम भक्ति योग की बात करते हैं, जो आपने कहा, वो आता ही तब है जब जीव, जीव जुपिटर सन आत्मा केतु की तरफ बढ़े या केतु के त्रिकोण में हो। तो अभी केतु लियो का है, आत्मा, और केतु मुक्ति। तो मैंने कहा कि सूर्य जहां जा रहा है आपके गुरु से अगर टकरा गया, या आपके चार्ट के अंदर जुपिटर सन केतु का त्रिकोण का संबंध है, जुपिटर सन केतु की युति है, या ट्राइन है, जैसे सन केतु कन्या का है और जुपिटर वर्गो का है, तो ये भी जुपिटर सूर्य केतु का ट्राइन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो क्या हो गया, जीव आत्मा लिबरेशन की तरफ जा रही। तो इस समय व्यक्ति के अंदर बहुत सारे लिबरेशन के थॉट, और जो लोग सोचते हैं कि मुझे कहीं धार्मिक यात्रा पे जाना है या मुझे भक्ति में आना है, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बना हुआ है। तो भक्ति योग बनता है जुपिटर सूर्य केतु के ट्राइन से। और क्योंकि भक्ति हमें लिबरेट करती है चीजों से, ईगोलेस बनाती है ना, सरेंडर करवाती सरेंडर करवाना। है ना। ये जो सबमिसिव वाला, हमारा सरेंडर वाला जब भाव आता है, जब हम पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी वक्त एक्टिवेट हो। बिल्कुल।
तो भक्ति योग जिन भी लोगों के चार्ट में था उनके चार्ट के अंदर ही कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर हम देखें कि मूवीज में जाएं, आप अभी रील फेमस हो रही है, वहां पे सब भक्त लोग जा रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, थिएटर पूरा मंदिर में हुआ हुआ है। अभी आप मतलब दिस इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल, दिस मूवी हैज। हाँ, मैंने क्या कहा कि केतु लियो के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जिनका भी केतु नवम में गोचर कर रहा है या केतु 12वें में जा रहा है, 12th हाउस इज द सीट ऑफ देवता। नवा भाव मंदिर है लेकिन जो सीट है देवता की। तो जब केतु 12वें में जाएगा, केतु मेडिटेशन का कारक है, 12वां भाव भी मेडिटेशन का है। तो खास करके जिनके आ, केतु अगर धनु का है, लियो का है, एरीज का है, और केतु गोचर करता हुआ भी 12वें में जा रहा है, या जुपिटर एरीज लियो धनु का है इस समय, यानी मेष, धनु और सिंह राशि। सिंह राशि का है, और केतु 12वें जा रहा है, तो आप देखिए कि आप ऐसी जगह जाएंगे जहां पे देवता मेडिटेशन स्टेट में है। जैसे बद्रीनाथ में आप देखेंगे, जी बिल्कुल, ध्यान योग में है। ध्यान योग में कौन है वहां पे? विष्णु। विष्णु जी ध्यान योग में है। जी। तो 12वां भाव ध्यान योग को दिखाता है। जब वहां केतु बैठता है तो वो एक्टिव करेगा आपके चार्ट के अंदर, क्योंकि नवा भाव टेम्पल का है, मंदिर का है। उसकी जो सीट है जहां वो देवता ध्यान में बैठे हुए हैं, दैट इज 12th हाउस। तो जब वहां केतु गोचर कर रहा है इस समय लियो के अंदर, या कभी भी करेगा, तो आप ऐसे बद्रीनाथ जाते हैं। अगर वो जुपिटर के ट्राइन में ही बन रहा होगा, केतु के ट्राइन में बना तो 101% होगा। जी बिल्कुल, ये ठीक भी। है। अब जिनका केतु नवम में जा रहा होगा इस समय लियो के अंदर, तो वो ऐसे धार्मिक जगहों की ट्रैकिंग करेंगे, मंदिर तक जाएंगे। वो मेडिटेशन करेंगे या नहीं करेंगे ये जरूरी नहीं है। ठीक ठीक है, है, समझ में आया? जी। तो ये केतु के जो स्पिरिचुअल पार्ट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो सर, आपने जैसे केतु के बारे में बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि केतु पास्ट लाइफ मेमोरीज है, पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हमारी यादें में, मतलब वो अच्छी बुरी कोई भी हो सकती है, शौक भी हो सकते हैं, ट्रॉमा भी हो सकता है। तो वो कैसे देखेंगे हम, मतलब दशा अंतरदशा से देखेंगे, या कैसे मैनिफेस्ट कैसे होगा, कब पता चलेगा कि केतु जो है हमारी लाइफ में वो ट्रॉमा लेके आ रहा है, या भक्ति लेके आ रहा है, मेमोरी लेके आ रहा है, पास्ट लाइफ के कनेक्शन को लेके आ रहा है, या ट्रॉमा देने वाला है अभी। ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। जैसे अभी कुछ दिन पहले फ्रेंडशिप डे था, तो मैंने अपने क्लास में स्टूडेंट से पूछा, भाई फ्रेंड का हाउस कौन सा होता है? जैसे सुदामा जैसा मित्र कम मिलता है, सुदामा जैसा मित्र, सुदामा जैसा मित्र शनि केतु है बेसिकली। गरीब हैं वो हैं, लेकिन आपको डिवोशन है उसके प्रति। ये कब होता है? जब आपके 4th हाउस में प्लैनेट है। 4th हाउस वो होता है जो आपको बांधते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। ठीक है, जो आपके दिल के करीब होते हैं। तो जब केतु 4th हाउस में होगा, धनु का होगा या गुरु की राशि में होगा, या गुरु देखेगा, चाहे लगन कुंडली से चाहे चंद्र कुंडली से 4th में, आपको ऐसे मित्र पूर्व जन्म से मिलेंगे जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, या आपको ऐसे मंदिरों के दर्शन के लिए लेके जाएंगे जहां मेडिटेशन है, जहां मतलब वो आपकी धार्मिक यात्राएं करवाने के लिए आए, पूरी करवाने के लिए आए, आपकी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। वो आपको बोलेंगे यार तू पहाड़ों पे जा, यार चल बद्रीनाथ चलते हैं, चल केदारनाथ चलते हैं। वो आपको ऐसी जगह लेके जाएंगे। मैंने किसी की एक एक रील देखी थी, उसमें एक जो कथावाचक वो कह रहे थे कि मित्र और सखा वही जो आपको भगवान से जोड़ दे। तो 4th हाउस में जब केतु है धनु का या गुरु के साथ है, 9th लॉर्ड के साथ है, तो आपको कैसे मित्र प्राप्त होंगे? चौथा भाव मित्र का है, बंधुओं का है, जो मेरे दिल के करीब है। 11वां भाव वो फेसबुक वाले मित्र हैं जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है। एग्जैक्टली exactly, मैं यही बोलने वाली थी सर कि हम लोग ये वाला जो कंसेप्ट है किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअली अपने बेस्ट फ्रेंड को देखे कहाँ से। मैं बताता हूँ, जो फोर्थ आपकी राशि और प्लेनेट आपके 4th हाउस में आएंगे या चंद्रमा से 4th में आएंगे, ठीक है, वो आपके दिल के करीब होते हैं। तो सामने वाले का जो लगन वैसा ही है। जैसे मान लीजिए किसी का धनु चौथे भाव के अंदर है, कन्या लगन हो गया। हाँ, कन्या लगन वालों के लिए, तो जिनका धनु लगन होगा या धनु चंद्र वाले होंगे जो, अब वहां पे इंपैक्ट क्या है? मान लो मंगल धनु का 4th में है, तो हो सकता है जिनका मंगल गुरु की युति है और धनु लगन है और उसमें मंगल का इन्फ्लुएंस है, वो आपके मित्र बनेंगे। ठीक है। जैसे केतु धनु का हो, तो जिनका धनु लगन है और केतु का इन्फ्लुएंस उसमें है, वो आपके मित्र बनेंगे, वो आपकी वाइब को मैच करेंगे। तो जनरल सा है कि चंद्रमा से चौथे भाव और लगन से 4th हाउस को देखे, सामने वाले का जो लगन वैसा सा लगन आएगा या चंद्र लगन होगा, वो आपके मित्र होंगे। मतलब वो आपके वेल फिशर। आप। वो आपके मित्र होंगे, आपकी वाइब उनके साथ मैच करेगी। तो आपको 4th हाउस देखना है, जो करीबी मित्र होते हैं, मेरे दिल के करीब, 4th हाउस, बंधु सखा। बंधु सखा। हाँ, ये है। तो मैंने कहा पास्ट की मेमोरी की बात हो रही थी ना, पास्ट के रिलेशन की बात, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे मित्र कब मिलते हैं, या आपका ऐसा हो नाड़ी के हिसाब से। पहले मैं उसी को वैदिक वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ कि
जब केतु चौथे में गुरु के साथ होगा या धनु राशि में होगा, तो आपको ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपको धार्मिक यात्राओं पे लेके जाएंगे, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, पास्ट लाइफ से आएगा वो। और उसका कहीं ना कहीं केतु लगन में होगा, चंद्र केतु होगा, धनु लगन होगा। बृहस्पति केतु। हाँ, मतलब ऐसा होगा उसका। अब नाड़ी के हिसाब से देखें तो मरकरी फ्रेंड होता है। तो नाड़ी के हिसाब से अगर मरकरी के पीछे अगर केतु जुपिटर है, तो मरकरी के पीछे पास्ट लाइफ से फ्रेंड है, और कैसा आ रहा है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा रहा ओके। है। ठीक है। जी। मरकरी के पीछे अगर केतु बैठा हो और उसके पीछे जुपिटर का प्रभाव हो, दृष्टि हो या बैठा हो, तो आप पास्ट से कुछ गुरु, धर्म और स्पिरिचुअल की कुछ मेमोरी साथ लेके आओगे, जिनको आप लिखोगे, क्योंकि मरकरी के पीछे है। ओके। हाँ। तो ऐसे लोग जो भजन कीर्तन लिखते हैं, ये तब भी होगा जब मरकरी के त्रिकोण में केतु और बृहस्पति बैठे हो, स्पेशली धनु के। केतु वो लेके आ रहा है लिखने से रिलेटेड, लेकिन कौन सी लेके आ रहा है? गुरु। हाँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है ना, मम्मियाँ आप देखोगे, दादी नानी देखेंगे ना, उनकी एक डायरी हुआ करती थी जिसमें वो अपने वो टिपिकल कीर्तन के और भजन वगैरह लिखा करते थे, या राम 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 ही लिखते थे, मतलब वो कॉपीज में लिखना जरूरी होता। हाँ, ये सब केतु का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, केतु के कॉम्बिनेशन देखी जाती। अब आपने बात की थी कि जब एक मैंने बात की स्पिरिचुअल मेमोरी की, एक मैंने आपको समझाया कि कई बार मित्र कैसे देखते हैं जो हमारे पास्ट के रिलेशन से आते हैं। वैसे ही जो केतु है वो डीप रूटेड सेक्सुअल डिजायर को भी दिखाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका केतु लिब्रा का बैठा हुआ है और शुक्र स्कॉर्पियो नवांश में चला जाए और राहु के प्रभाव में हो, ठीक है, द नेटिव विल बी ट्रबल्ड बाय फीमेल। ठीक है। या केतु तुला का हो और शुक्र अष्टम में बैठा हो और वो राहु के इन्फ्लुएंस में हो, ठीक है, केतु तुला का हो, शुक्र स्कॉर्पियो का चला जाए, डीप रूटेड कुछ ट्रॉमा कह सकते हो आप रिलेशनशिप के अंदर, या डीप रूटेड सेक्सुअल डिजायर को भी कह सकते हो, जो केतु यहां पे दिखा रहा है। ओके। तो कई बार वो आपको फिर अननेचुरल सेक्स और फिजिकल रिलेशनशिप अर्ली एज में उस तरफ ही लेके जा सकता है। सो केतु इज नॉट ऑलवेज प्योर। मैंने कहा कि हाँ, एग्जैक्टली। एक प्योर फॉर्म है जिसको हमने डिस्कस किया, एक वो है जो बहुत डीप रूटेड हो सकता है, जो लीनियज में है, और उनकी लीनियज को देखना पड़ेगा। जैसे केतु स्कॉर्पियो का है और मंगल धनु का हो जाए, या केतु मार्स से क्या दिखा रहा है? डीप रूटेड अग्रेशन, जिसको आप बाहर नहीं निकाल पा रहे। ठीक है ना। केतु धनु का है, जुपिटर स्कॉर्पियो में, डीप रूटेड कुछ भक्ति से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड हो सकते हैं चीजें, या जीव से रिलेटेड हो सकते हैं, जीव हत्या, जीव अबॉर्शंस और ये सारी चीजें, ये भी केतु से आता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि केतु के लिए तो आप किसी भी बाल स्वरूप की आराधना करें, प्रेयर करें, छोटे बच्चों के साथ समय बिताएं, छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें। जो लोग छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जैसे मरकरी केतु एक व्यक्ति का स्कॉर्पियो के अंदर था, राहु टॉरस के अंदर था, राहु की दशा समाप्त होने वाली, तो मंगल के त्रिकोण में था, एग्जॉल्टेड है मंगल तीसरे भाव में, तो कहते हैं मैं फ्लैट बनाता हूँ, ये बनाता हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ, आप बताइए चार्ट देखिए क्या है। तो मेरे को पहला थॉट ही, जब मरकरी केतु को मैंने देखा स्कॉर्पियो के अंदर, मैं कहा आपका पर्पस छोटे बच्चों से रिलेटेड कुछ है। तो उस व्यक्ति ने कैसे स्कूल बनाया है, मतलब ऑनलाइन कुछ ऐप बनाया है जिसमें स्कूल जैसी सारी चीजें, एक्टिविटी एनिमेशंस के थ्रू, वो फैंटेसी और वो मतलब इस तरीके का कुछ बना लिया। मैं कहा आपका बच्चों से जुड़ा हुआ है। मरकरी केतु इन स्कॉर्पियो इन द लग्न, मरकरी केतु वाले होते हैं ना, मरकरी केतु का ट्राइन हो, ठीक है, आप देखना वो बच्चों से पढ़ाना लिखाना उनको बहुत ज्यादा, बच्चे उनसे अटैच हो जाएंगे। अगर पंचभाव में ये युति हो, या ऐसे भी कहीं वाटर साइन में बनी हुई हो, स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस के अंदर, या मरकरी लगन में हो, केतु पंचम में हो, मरकरी केतु वालों को ड्रीम्स ही बच्चों के आते हैं, या पढ़ाई छूटी हुई है, कुछ पढ़ रहे थे जो छूट गया, किताबें गुम हो गई, एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर में कुछ पेन खत्म हो गया, इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं, क्योंकि वो केतु है जो डीप रूटेड सबकॉन्शियस माइंड में कुछ हमारे घुसा हुआ है। इसमें मैं एक चीज, सर सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। जी। आपने अगर वो जो मैथमेटिशियन हुए हैं बहुत बड़े, रामानुज जी के बारे में सुना होगा, कि उनको ड्रीम आते थे और माँ लक्ष्मी आके जो आके उन्हें वो उनकी जो मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है वो सब बता के जाती थी। वो प्लीज समझाइएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग। केतु वाले को ना पहले तो लोग पागल समझते हैं, केतु केतु मरकरी हो, ठीक है, केतु मरकरी हो, मरकरी केतु की तरफ जा रहा हो नाड़ी के हिसाब से, मरकर मरकरी के नेक्स्ट हाउस में केतु हो, या केतु मून हो, या लगन में केतु बैठा हो और मरकरी पीड़ित हो,
मरकरी उसके त्रिकोण में बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को पहले लोग पागल समझते हैं। क्यों? होता वो जीनियस है। केतु वो हायर मैथमेटिकल फॉर्म को सुलझाने में या समझने में मदद करता है, बाहर की चीजें आपके साथ जोड़ देता है। मैंने कहा ना, केतु पाइसिस के अंदर स्वग्रही होता है। तो रामानुजाचार्य के अंदर भी क्या है, केतु कैप्रिकॉन का है, है ना, जिनकी आपने बात की, केतु कैप्रिकॉन का है, मंगल पंचम में बैठा कन्या का, और बुध के साथ परिवर्तन योग है, तो मार्स मरकरी केतु बन गया। मार्स मरकरी केतु वाले देखना, वो जितने भी सीए होंगे, जितने भी टफ कैलकुलेशंस करने वाले, कोडिंग, टफ कोडिंग, यही लोग मिलेंगे। D1 D9 D10 तक जाओगे, मार्स मरकरी, मरकरी केतु, मार्स केतु, ट्राइन, ये सब मिलेगा, मिलेगा जी। देखते हुए जाएंगे। तो जो आपने बात की, केतु मरकरी देता है भले ही, और केतु मरकरी मून के साइन में, केतु मून मरकरी ऐसे, जैसे मून केतु कैंसर का हो, मरकरी उसके ट्राइन में बैठ जाए, जी। यही लोग समझ पाते हैं हायर मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, बिकॉज मैंने कहा ना, यूनिवर्स इज कोडेड इन अ मैथमेटिकल फॉर्म, नंबर्स। नंबर्स में है। नंबर्स। तो वो जो हायर समझ में आना, वो ड्रीम्स में चीजें समझ में आती है, ऐसी लोगों को आती है। केतु देता है, केतु नवम में भी बैठा हो, केतु 12वें में भी बैठा हो, तब भी इस प्रकार की मेमोरी दे सकता है। ड्रीम में कुछ चीजें आ रही हैं, ड्रीम में कोई चीज सीख रहे हो। ठीक। अब जैसे मैंने देखा मून केतु और मरकरी केतु वालों को, तो लोग कई बार उनकी जो हरकतें डेली, अगर आप उनकी लाइफ को नोटिस करोगे, आपको लगेगा यार इनसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं। किसी चीज का ध्यान नहीं रहता, याद नहीं रहता, अपने आप से बातें करता है। आई टेल यू, मैंने एक चार्ट था सर, एक को जानती हूँ मैं, उनका ऐसे ही मरकरी केतु और था। ही वाज IIT IIM पास आउट, मतलब अपने आप में एक IIT IIM पास आउट होना। और आप उनको देखोगे, उसको आप बोलोगे ना कि स्विच बंद करना है, ही वाज सो एब्सेंट माइंड दैट ही डोंट नो स्विच ऑन एंड ऑफ कैसे करना है। आपने उन्हें ऑन करने को बोला है तो ही गोना डू ऑफ। मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही चीजों की नहीं थी। और मुझे एक्चुअली लगता था कि बंदे ने IIT IIM पास आउट कैसे किया है, बट ही वाज अ जीनियस व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। आइंस्टाइन को देखो, एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ सर कि वो केतु का प्रभाव था उनके चार्ट में भी बहुत। केतु मरकरी है, केतु मरकरी का त्रिकोण का संबंध है। सो बेसिकली केतु मेक्स यू जीनियस एज वेल, ऐसा जीनियस जो इस संसार का नहीं, इस संसार के सर लोगों। आप वो जो वर्ड बोलते हो मैड जीनियस। मैड जीनियस, हाँ मैड जीनियस। क्योंकि वो ना इस अर्थ, मतलब इस दुनिया का है ही नहीं वो आदमी मतलब इस दुनिया की बातें, इस दुनिया की नजरों में वो, और ऐसा होना पड़ता है। जब आप किसी चीज में बहुत घुस जाते हो ना, तब आप ऐसे होते हो। वो ट्रांस जोन केतु लेके आता है। केतु स्कॉर्पियो में हो, केतु अष्टम में हो, आपको ज्योतिष, और आप इतने घुस गए उसमें कि आपको बाहर की चीजें भूल रहे हो आप धीरे धीरे। तो जब किसी माइन्यूट डिटेल में जाता, कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये जो आप प्रोडिक्शन लिखते हो, डेली प्रोडिक्शन, की आज आपने जूते खरीदे, आपने डोरमैट खरीदे, आपने ये किया, इतनी माइन्यूट में जाने का मतलब क्या है? ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, मतलब एक प्रोडिक्ट। मैंने कहा मैं उस जोन में ज्योतिष पे जा चुका हूं कि मुझे हर कण कण में ज्योतिष नजर आता है। तो जब कोई चीज आपको कण कण में नजर आने लगती है, वो केतु हो जाता है, बहुत डीप। कण कण में भगवान नजर आए, हर हर जगह आप अपने डिवोशन जिसके प्रति हैं आप उसकी तरफ जाने लगो। वो प्यार में भी हो सकता है। मैं कहने ही वाली थी सर अभी। हाँ, वीनस केतु वाला ऐसा हो जाता है हम्म। कि आपको वही नजर आने लगे। वो जो आपने कहा ना कि केतु कैसे जोड़ता है, केतु टेलीपैथिक कनेक्शन देता है। हाँ एग्जैक्टली। बच्चा जो है अपनी मदर के साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन में होता है। हाँ बच्चा रोता है, माँ को पता है। हाँ, पता चलता है। कई बार आप जिससे प्रेम करोगे, जैसे स्पेशली केतु की दशा में अगर आपके जीवन में कोई आ रहा है, या केतु सप्तम में भी वाटर साइन में बैठा हो, केतु मरकरी हो, तो जिससे आप प्रेम करोगे, आप उसके बारे में याद करोगे, वो आपका फोन आ जाएगा उसको, वो केतु वाला कनेक्शन है। ये तब होता है जब आपका उसका वीनस और आपका केतु ट्राइन में हो। ये तब होता है। केतु धनु का है और उसका वीनस एरीज का है। ये देता है। केतु सेवेंथ में हो तब भी देता है। उसका केतु सेवेंथ में हो चंद्रमा के साथ, और आपका चंद्रमा चौथे में हो, तब भी वो दिल से दिल तक का कनेक्शन केतु जोड़ रहा है आप। टेलीपैथी जिसे। टेलीपैथिक कनेक्शन, तो वो केतु देता है। सो केतु डेफिनेटली मेक्स यू जीनियस। केतु आपको जीनियस बनाता है ना। और भी कॉम्बिनेशन होता है, मार्स मरकरी है। जैसे मैं जब कॉर्पोरेट में, जैसे सब जानते हैं, आप जानते हैं सर, आई यूज्ड टू वर्क। हम जब कॉर्पोरेट में स्टार्ट करते हैं ना, एक चीज ना हम, खासकर मेरे साथ जितने भी MBA वाले होंगे वो समझेंगे कि हमें ना एक टर्म समझा दी जाती है कि यू रियली डोंट नीड टू बी एक्सपर्टीज इनटू वन सब्जेक्ट। जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं ना, कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड सब आना चाहिए आपको। आपको छोटा छोटा हर डिपार्टमेंट का काम तो आना ही चाहिए, कुछ ना कुछ। फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, एक और वर्ड मैं ये बोलने वाली थी कि दूसरा जो सिखा दिया जाता है कि वो है फेक इट टिल यू मेक इट।
और मैं जब तक ज्योतिष में नहीं आई थी तब तक आई रियली यूज टू बिलीव इन दिस, फेक इट टिल यू मेक इट। वो राहु है। उसको थोड़ा सा और थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो राहु हो जाता है। देखो कोई चीज का आपको शैलो लेवल पे, जैसे आपको भृगु नाड़ी का ज्ञान नहीं होगा, तो ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा, तो आप क्या करोगे कि तुम्हारा केतु अष्टम भाव में है, तुम्हारे केतु की दशा आने वाली है, तुम्हारी तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसको चैनलाइज करने के लिए ज्योतिष सीख लो। ये क्या है? दैट इज राहु। जब आपके ऊपर राहु का प्रभाव होता है, जब आपके जुपिटर सन पे राहु का इन्फ्लुएंस होता है, तो आप शैलो लेवल पे रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप ज्ञान ऐसे दिखा रहे हो जैसे पता नहीं आपको कितना ज्ञान है। लेकिन जब आप गूढ़ता में जाओगे तब समझ में आएगा कि केतु एट का मतलब ये थोड़ी कि मृत्यु हो जानी है। और ज्योतिष आना होगा तो वो अपने आप आएगा, अपने आप मेरा इंक्लिनेशन बनता है, क्योंकि दशा हमारे वात पित्त पित्त कफ को बदलते हैं, मेरा इंक्लिनेशन बदलता है। तुम जबरदस्ती किसी को ज्योतिष नहीं पढ़ा सकते, या डर के भय के तुमने कर भी दिया तो कंटिन्यू नहीं करेगा। बल्कि हो सकता है वो तुम उसी दशा का पार्ट हो, क्योंकि उसकी दशा आने वाली है तो तुम ही ज्योतिष कर रहे हो। अब ऐसा थोड़ी कि ज्योतिषियों की मृत्यु थोड़ी नहीं होती, या उनकी सर्जरियां नहीं होती, या डॉक्टर की सर्जरी नहीं होती, या डॉक्टर को रोग नहीं होते क्योंकि वो डॉक्टर है, सिक्स हाउस का काम कर रहे हैं। दैट इज अ शैलो लेवल ऑफ ज्योतिष। लेकिन जब आप जाओगे गहराई में तब तुम देखोगे कि केतु एट्थ में है, लेकिन कब मृत्यु दे रहा है, क्या दे रहा है, ज्योतिष दे रहा है या मृत्यु दे रहा है, या इसको बहुत ज्यादा किसी शमनिज्म की तरफ जा रहे हैं। यही तो ज्योतिष है। ज्योतिष ये नहीं है कि मार्स केतु की युति बनी, सुई चबा देंगे तो सर्जरी नहीं होगी, क्योंकि मार्स केतु सर्जरी का कॉम्बिनेशन है। सुई चुभने का भी मार्स केतु ही कॉम्बिनेशन है, बड़ी सर्जरी का भी मार्स केतु है। यही तो ज्योतिष है। तुम्हें देखना है कब सुई हो रही है, कब बड़ी सर्जरी हो रही है। ये तो तुम अपने डर से कुछ बना रहे हो ना। तो जब आप केतु बनते हो, और आप जब तक राहु रहते हो, आपको लोग बहुत फॉलो करेंगे, ठीक है, शैलोनेस में। लेकिन जब आप गहरे होते चले जाते हो, फिर आपकी जर्नी आपकी अपनी हो जाती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आज बहुत अच्छा यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं ज्योतिष के ऊपर। तो मैंने उनको कहा था, जब तुम कंटेंट क्रिएशन में भागोगे ना, तो यू विल बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, यू विल नॉट बिकम अ एस्ट्रोलॉजर। तुम राहु की तरफ भाग रहे हो। अब तुम्हारा ध्यान हमेशा रहेगा मैं क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तुम्हारा लर्निंग और टेस्टिंग में चीजें नहीं रहेंगी ध्यान। हाँ। और तुम प्योरिटी से दूर जाओगे, बिकॉज केतु इज दैट ऑर्गेनिक थिंग, राहु इज आर्टिफिशियल। लेकिन जब तुम अपनी यात्रा पे जाओगे, बहुत गहराई में घुस जाओगे, तब तुम केतु की तरफ जा रहे हो। तब तुम केतु बनोगे। अब तुम ज्योतिष की ऐसी गूढ़ चीजों के बारे में जानोगे जो तुम्हें बहुत हायर लेवल पे लेके जाएंगे। तो जो माइन्यूट डिटेलिंग और एक्सपर्टाइजेशन है, वो केतु देता है। आप जब भगवान श्री राम जी की मूर्ति, रामलला जी की मूर्ति अयोध्या में देखेंगे, और उसके जो वर्जन है वो मार्केट में बिकते हैं, तो आप देखेंगे उसके ऊपर जो महिनता वाला काम किया हुआ है लोगों ने, वो केतु है। तो अभी केतु लियो में जा रहा है, सूर्य राशि लॉर्ड है उसका, और जुपिटर जेमिनाई में है। तो जब जुपिटर के साथ वो कंजंक्ट था, ठीक है, तो जिसके भी चार्ट के अंदर जुपिटर सन लियो, जुपिटर सन जिसके भी चार्ट के अंदर तुला के, मिथुन के और कुंभ के थे, उनको या तो रामलला जी किसी ने गिफ्ट किए होंगे, या खरीद के लाए होंगे, या ऐसे ही किसी भगवान की मूर्ति लाएंगे जिसके अंदर महीनता से कार्य किया गया होगा, जो देखने में लगेगा कि यार छोटी छोटी डिटेल है, छोटी छोटी इसके अंदर भगवान बने हुए हैं चारों तरफ, और उसके बीच में रामलला जी हैं। ये केतु हो जाता है। केतु वो महीनता और देता है, डिटेलिंग। वेग नहीं होता है केतु कभी भी। वो डिटेलिंग में जाएगा कि अच्छा इस दिन ये ज्योतिषी होगा केतु वाला, बहुत डिटेलिंग में जाएगा, वो छोटी से छोटी चीज को पकड़ेगा। शैलो में आप खेलते रहो। केतु के अंदर एक इनोसेंस भी है। हर बिगिनर जो होता है, जैसे आप मुझे देखेंगे तो मेरे जब पुराने वीडियो देखेंगे तो प्योरली आपको एक इनोसेंस और एक वो नजर आएगा, केतु नजर आएगा। जैसे भी है, कपड़े का ध्यान नहीं है, पीछे क्या है, आगे क्या है, कैसा कैमरा है, इट डजेंट मैटर। लेकिन धीरे धीरे आप फिर वो सीख जाते हैं कि अच्छा नहीं यार, थोड़ा दिखाना भी है, थोड़ा ये, वो डेफिनेटली राहु की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो इनोसेंस है शुरुआत में, एक बिगिनर की जो इनोसेंस होती है, वो केतु होता है। उसको कुछ नहीं रखना, उसको जो है उसके पास वो सब देना है उसने, और कैसा भी है, कपड़े जूते कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। तो ये केतु का प्रभाव है। सिर्फ एक और अंदर से बहुत जिज्ञासा एक आ रही है पूछने की, कि जब आपने बोला जुपिटर केतु भक्ति योग है ना, बहुत डिवोशनल दिखा रहा है। हिटलर का चार्ट देखिए, जुपिटर मून केतु है थर्ड हाउस में, वो भी धनु राशि का। तो वहां कहाँ चैनलाइज हो रही है ये? वो भी तो जुपिटर केतु वाला ही हुआ।
देखो, जब आप ज्योतिष को सीखते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि किस प्लेनेट की ऊर्जा कहाँ चैनलाइज हो रही है। एक तो ये बात होती है, एक होती है कि हम चैनलाइज करें। जैसे कि आप अवेयर हो गए कि अरे यार, केतु मारकाट भी है, केतु डिवोशन भी है, केतु सरेंडर भी है, भक्ति भी है ना। तो आपने अपना चार्ट देखा या आपने किसी से सीखा कि अच्छा केतु इन सब चीजों का है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मुझे अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है अपने केतु से रिलेटेड चीजों में, क्योंकि केतु आपका प्योर इंटेंशन और इंस्टिंक्ट भी है। तो जिन लोगों को इंस्टिंक्ट पे लोग काम करते हैं ना, उनका केतु लगन में, जुपिटर केतु, केतु कैंसर, केतु मून, केतु मरकरी, ये वाले लोग होते हैं लोग। या केतु पंचम में हो, केतु नवम में हो, केतु 12वें में हो। अब जब लोगों को ये लगता है कि यार मेरा जुपिटर केतु है, या मेरा केतु कहीं गलत उसमें भी जा सकता है, तो हम कहते हैं कि तू चैनलाइज कर ले इसको। ये तो एक नेटिव के पर्सपेक्टिव से बात होगी, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर आप कैसे देखते हैं कि यार इसका केतु स्पिरिचुअल उसमें जा रहा है या लड़ाई झगड़े में जा रहा है? केतु धनु में उच्च का माना जाता है। धर्म आपको मोरालिटी सिखाता है। धर्म आपको भगवान से जोड़ने का काम करता है। अल्टीमेट पाइसिस की तरफ आपको लेके जाता है धनु राशि। ठीक है। लेकिन अगर धर्म सही से समझ में नहीं आए तो वो फिर मारकाट में होता है। केतु धनु में उच्च का होता है, तो केतु ही है जो धर्म को सिखा करके आध्यात्मिकता और भगवान से जोड़ेगा, अल्टीमेट डिवोशन देगा। लेकिन यही केतु जब धनु का बिगड़ जाएगा तो धर्म के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, धर्म के लिए सबसे ज्यादा वॉर होते हैं। ओके। केतु वॉर का कारक है, मारना, काटना, ये सब। दैट यू सेड हायर ऑक्टेव ऑफ मार्स। मार्स, हाँ। तो धर्म के लिए जो एकदम मैंने कहा ना कट्टरता आती है, वो भी केतु लेके आता है। मैंने बहुत जुपिटर केतु वालों को देखा है जो बहुत कट्टर है धर्म को लेके। जब उसमें मंगल आ जाए या उसमें सूर्य आ जाए, तो आपने बोला ना कि चैनलाइज कैसे हो रही है। एक होता है मैं चैनलाइज करूंगा, मैं अवेयर हो गया, मैं चैनलाइज करूंगा। मेरे चार्ट के अंदर मार्स वीनस की युति है, हायर सेक्सुअल डिजायर देता है, अफेयर देता है, लेकिन मुझे पता लग गया कि इससे कुछ नुकसान होते हैं, तो मैं चैनलाइज कर रहा हूँ। एक आप कहते हैं कि इसको तू चैनलाइज कर, स्पोर्ट्स में जा, कंट्रोल कर, जो भी है, ऐसे कहते हैं। एक होता है ज्योतिषी देखता है कि ये चैनलाइज हो रही है कि नहीं हो रही। असली ज्योतिष तो ये है ना कि तुम देखोगे ना चैनलाइज कैसे हो रही है। तो जैसे आपने पूछा ना कि जुपिटर केतु धनु का है चंद्रमा के साथ तीसरे भाव में, तो वो चैनलाइज कहाँ हो रही है? उसके त्रिकोण में आपने देखा होगा मंगल है, ओके, हाँ, यस। ये स्कंद योग बनाता है। जब भी मंगल और केतु का ट्राइन होगा, मंगल केतु की युति होगी, ये स्कंद योग बनाता है नाड़ी के हिसाब से। कार्तिकेय का कॉम्बिनेशन हो जाता है, लड़ाई झगड़े, मारने और मरने का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ओके, तो धर्म के लिए मारना और धर्म के लिए। हाँ। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, चंद्रमा मेरा मन और थॉट है। ठीक है। अब उनका जुपिटर केतु मून धनु का है, तो स्पिरिचुअल और वॉरियर एक बन सकता है। लेकिन एक और टेक्निक है कि चंद्रमा, ये पराशरी का टेक्निक है कि चंद्रमा मेरा मन का कारक है। जब मन मेरा कहीं धनु वॉर और केतु से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं वो जा सकता है इस तरफ, लेकिन वो भक्ति की तरफ जा सकता है। लेकिन कहां पे वेरिएशन आ गया? चंद्रमा तीसरे भाव में है और तीसरे भाव का कारक मंगल है। वो लगन में बैठ करके, ये सप्तम में बैठ करके लगन को देखता है, जो कि सूर्य के साथ बैठा। तो वहां पे जो चंद्रमा की चीजें जो डिवोशन और उसकी तरफ जानी चाहिए थी, वो थॉट वॉर की तरफ चला गया और एरीज साइन में हो गया। तो ये एक टेक्निक है, मैं सबको देना चाहता हूं। अगला वीडियो इसी पे बना लूंगा मैं, कि चंद्रमा का जो राशि लॉर्ड है, जैसे चंद्रमा सप्तम में हो और शुक्र लगन में हो, या लगन को देखे, तो जो इसके थॉट और इसकी जो चैनलाइज हो रहे हैं थॉट, वो शुक्र से रिलेटेड चीजों में हो रहे हैं। इसकी जो पास्ट लाइफ वासनाएं हैं, चंद्रमा से जुड़ी हुई जो मेमोरी और डिजायर हैं, वो शुक्र से जुड़ा है। वुमन, लग्जरी, पत्नी, उनसे जुड़ी हुई है। तो इसका चंद्रमा कहाँ लेके जा रहा है इसको? शुक्र से रिलेटेड चीजों में लेके जा रहा है। तो वैसे ही जो हिटलर है, उसका चंद्रमा और केतु नाड़ी के हिसाब से, मैंने कहा कि मंगल के त्रिकोण में स्कंद योग बना, लेकिन पराशरी के हिसाब से भी चंद्रमा तीसरे के अंदर है, थॉट। और तीसरे भाव का जो स्वामी है, कारक, कौन है? मंगल। वो सप्तम में लग्नेश के साथ बैठ करके लगन को देखता है। तो उसकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं हो पाई केतु वाली और मून वाली, वो किस में चली गई? वो वॉर में चली गई। मतलब ऐसे चैनलाइजेशन देखा जाता है। तो केतु की जो एनर्जी है, अगर वो चैनलाइज सही से नहीं होगी चार्ट के अंदर, तो वो बहुत कुछ देता है। डीप रूटेड सेक्सुअल थॉट देता है, सेक्सुअल हरासमेंट देगा, असॉल्ट, है ना। और फिर वो लड़ाई झगड़े में जाती अगर वो चैनलाइज नहीं होती। फिर वो कई बार वहम में भी बदलती।
और खुद को ही मारती है। अगर मून केतु वाला मेडिटेशन और इन सब चीजों में नहीं जाएगा, उस तरफ को नहीं जा रहा है, तो उसको अंदर ही अंदर उसके थॉट उसको खा जाएंगे। हाँ, कई सुसाइडल हो जाते हैं। हाँ, वो यही तो केतु करता है। वो केतु की चैनलाइज नहीं हुआ चार्ट के अंदर सही से, या नेटिव उसको चैनलाइज नहीं कर पाया। इसका कहने का मतलब ये है, चार्ट के अंदर नहीं है तो मतलब इसका मतलब नेटिव नहीं कर पाया, उसको वो अपॉर्चुनिटी सरकमस्टांसेस वैसे लोग नहीं मिले। ठीक है ना। जैसे आज हम जब वीडियो बना रहे थे तो क्या है कि चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहा है इस समय? धनु राशि में। केतु। केतु के त्रिकोण में गोचर कर रहा है। ठीक है। तो जिसका भी शनि एरीज लियो धनु का होगा। और वैसे भी आप देखना नेटल चार्ट के अंदर, जिसका भी चंद्र केतु के त्रिकोण में शनि बैठा हो, या चंद्रमा केतु और शनि की त्रिकोण की युति हो, या शनि के नेक्स्ट हाउस में चंद्रमा केतु हो, या शनि के पीछे चंद्रमा केतु हो, शनि कर्क का हो और चंद्रमा केतु के साथ हो, वो मुझे जब कल मैं देख रहा था कि चंद्रमा केतु के त्रिकोण में गोचर कर रहा है तो मेरा शनि धनु का है, तो मैंने देखा कि मैं कौन सा भजन मैं कल देखा, और कौन से भजन को देखते हुए मैं एकदम कहीं खो गया था। हंसराज रघुवंशी का एक भजन है, शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। तो जैसे मैं उसको देख रहा था तो मैं एक शॉप में उसको देखा। ठीक है। हंसराज रघुवंशी के आप देखते हैं बाल ऐसे हैं, मैंने कहा था वो शनि केतु मून है और वो शिव के ऊपर गाता है, शिव का कॉम्बिनेशन है। तो ट्रांजिट में भी जब ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तब भी आप इस प्रकार शिव की तरफ जाते हो, शून्यता की तरफ जाते हो। केतु लेके जाता है, केतु अकेला शून्यता नहीं बनाता है। जब शनि चंद्र केतु की युति होगी, ट्राइन होगा, तब शून्यता की तरफ लेके जाता है। तो केतु आपको शून्य भी करता है, चैनलाइज हो रही है उसकी, मतलब शून्यता के शिव की तरफ जा रहा है। इसलिए आप देखते होंगे चंद्रमा केतु की युति हो, शनि के त्रिकोण में हो और बृहस्पति इन्वॉल्व हो जाए। जैसे मान लीजिए चंद्रमा केतु टॉरस में हो, जुपिटर कन्या का है और शनि कैप्रिकॉन का है, क्या बना? शनि चंद्र केतु और जुपिटर इन्वॉल्व हो गया, तीनों। ये ऐसे भी हो सकता है कि जुपिटर शनि की युति है और नेक्स्ट हाउस में मून केतु हो, या गुरु शनि का त्रिकोण का संबंध हो और मून केतु भी एक दूसरे के त्रिकोण में बैठे हैं उसी चार्ट के अंदर। इन लोगों का नाम क्या होता है? ईशान। ईशान ईशान नाम वाले जितने भी लड़के होंगे, उनका कहीं ना कहीं शनि केतु मून, मून केतु शनि, उसका ट्राइन या आगे पीछे वो बैठे होते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा। ईशान, ईश। यही केतु, आपने पूछा कि डीप रूटेड क्या दिखाता है, जब यही केतु मून के साथ होगा, शुक्र की राशि में हो या शुक्र के त्रिकोण में हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये किसी माँ से जुड़ने का कॉम्बिनेशन बनता है, माँ भगवती से जुड़ने का कॉम्बिनेशन बनता है, डीपली कनेक्टेड। आजकल तो बच्चों को ट्रॉमा अपनी माओ से भी हो जाता है। आप देखिए कितने कंसल्टेशंस आते हैं, उसमें अपनी माँ में पहली बार मुझे सुनने में आते हैं, मैंने ड्यूरिंग दी कंसल्टेशंस, वो भी क्या मून केतु भी होता है। बिल्कुल होता है, मतलब वो चैनलाइज नहीं हो पाया ना, वो किसी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन कुछ और है जिसकी वजह से चैनलाइज नहीं हो पाया। लेकिन मैं बात अभी जो कर रहा था वो मैं यही कर रहा था कि चैनलाइज कहाँ हो रहा है? माँ के प्रति भक्ति में हो रहा है। जैसे बृहस्पति इन्वॉल्व होगा तो माँ तारा की तरफ जाएगा। अगर मून केतु है और बृहस्पति देख ले, माँ तारा, तारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे उनके जीवन में। आप में से बहुत सारे लोगों के जो दर्शक होंगे उनके चार्ट के अंदर मून केतु है और बृहस्पति आगे है या पीछे है, और बृहस्पति त्रिकोण में हो, शुक्र देख ले, तो कुछ ना कुछ आपके माँ तारा, तारा नाम की महिला, या तो नानी होगी या सास हो सकती है, या माँ का हो सकता है, जो माँ तारा पे हो, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। यही केतु है जिसकी ऊर्जा अलग अलग तरीके से चैनलाइज हो रही है। एक माँ से भक्ति की तरफ दे रहा है, वो लाड, वो प्यार, बच्चे बन जा रहे हो आप माँ से, कि जब आप माँ की मूर्ति को देखते हो, आप जब प्रे कर रहे हो तो आप एकदम बच्चे बन जा रहे हो कि माँ मैं तेरा बेटा हूं, ये वही दे रही ये। अब क्या हुआ? अब ये जो शुक्र केतु वाला जो हमने कहा हाई सेक्सुअल डिजायर हो, ये सारी चीजें कहाँ चैनलाइज हो रही है? भक्ति में हो रही है, किसी देवी के प्रति। ठीक है। तो आपने और क्या पूछा था कि अच्छा हाँ हिटलर का कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, तो आपको समझ में आया कि ये प्लानिटरी कंडीशंस होती हैं। साथ में ये भी था सर, केतु ट्रॉमा जब मैं पूछ रही थी, बहुत हाँ सारे दर्शक केतु, का है भी है कि केतु कब ट्रॉमा क्रिएट कर देता है। देखो उसके लिए हमें पूरा चार्ट चैनलाइज करना होता है। केतु कब ट्रॉमा देता है? केतु ट्रॉमा दे सकता है, जैसे केतु स्कॉर्पियो में हो, केतु मार्स हो, हाइट से फियर होता है, या छोटे छोटे जो जीवों से जिनको एक ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा मतलब कि बैक्टीरियल चीजें, या जैसे जैसे छोटे छोटे कीड़े बहुत घर के अंदर आते हैं और उनसे बड़ा उनको रहता है बार बार हाथ धोना, अरे मेरे को जर्म्स हैं ऐसे, ये किनको होता है? फोबिया भी हो जाता है। फोबिया हो जाता है उनसे।
क्यों होता है? मून केतु छठे में हो, 12वें में हो, अष्टम में हो, या मून केतु की अगर युति भी है तब भी ऐसे होता है। केतु कन्या का हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, वो इस प्रकार की फियर देता है। कुछ लोगों को हाइट से बड़ा डर लगता है, वो केतु देता है। कहीं ना कहीं उनका केतु 12वें में होगा। मोशन सिकनेस भी शायद मोशन जब सिकनेस, हाँ पहाड़ों पे केतु। जाते हैं मोशन सिकनेस हो जाता है बहुत से लोगों को। तो जब ये 6 8 12 में अगर स्कॉर्पियो का बैठा, मून केतु बैठा, मरकरी मून केतु बैठा, शनि मून केतु बैठा, तो वैसे कुछ एक्सपीरियंस देता है। जो एक फियर होता है, मैं हाइट पे गया, मैं कभी गिरा नहीं हूं, लेकिन मेरे को डर लग गया वहां से, तो ये केतु देता है मेरे अंदर। कहीं को डॉग से बड़ा होता है, फोबिया होता है डॉग। वो मार्स केतु होता है। हम्म। मार्स केतु होता है वो, क्योंकि डॉग ने काटा होता है, मार्स केतु कॉम्बिनेशन है उसका। सर एक क्वेश्चन मेरा बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्शकों की तरफ से भी आएगा ये। एक तरफ आपने कहा कि मार्स केतु लियो का नरसिम्हा अवतार बना रहे हैं, एक तरफ मारकाट का कॉम्बिनेशन है, डॉग्स के बाइट का कॉम्बिनेशन है, और अगर आप यूट्यूब में देखेंगे तो पिशाच योग नाम का एक जो कॉम्बिनेशन है वो भी मार्स केतु से जोड़ा जा रहा है। इसमें कैसे समझ आएगा कि ये पिशाच योग है या ये नरसिम्हा अवतार, ये भक्ति में चला जा रहा है? ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैंने कहा कि नरसिम्हा भगवान मार्स मंगल से जोड़े जाते हैं। जी। नाड़ी के हिसाब से देखो तो मंगल लियो का हो जाएगा नरसिम्हा अवतार, ठीक है। केतु जो उसके साथ है वो भक्ति को दिखा रहा है। तो मार्स केतु इज लाइक भक्ति, प्रहलाद और नरसिम्हा दोनों को दिखा रहा है। केतु हो गए जो प्रहलाद है, भगत हैं, और मार्स हो गए नरसिम्हा। अब मार्स केतु पिशाच योग के नाम से जाते हैं। तो पिशाच योग में क्या होता है कि ऐसे लोग जिन्हों के यहाँ पे बलियां दी जाती थी, बलि प्रथा थी, मंदिर में बलियां दिया करते थे, किसी को काट के जानवर को देना, दैट इज आल्सो मार्स केतु। कि आपके यहाँ पे प्रथा है, मैंने बहुत बार लोगों को प्रेडिक्ट किया, जैसे मार्स केतु जुपिटर 3rd हाउस में था, तो पिशाच योग के साथ जुपिटर है। तो मैंने कहा आप धर्म स्थान में आपने बलियां दी होंगी बहुत सारी, या बलि मांगते होंगे, आपके जो देवता लोकल जो होते हैं वो आप, एंसेस्टर आपके जो। हाँ वो करते होंगे। दैट इज मार्स केतु। अब यही मार्स केतु कॉम्बिनेशन है जो एक सिंगी थेरेपी होती है, जो सींग की तरह एक चीज होती है, जो आजकल जो कप थेरेपी नहीं होती, जो जी लोग जी, वो पीठ पे वो जो पीठ पे लगाते हैं, कोई चीज को सक करता है, कोई चीज को सक करना इज मार्स केतु। ब्लड, कोई चीज को जैसे वो करता जैसे वो है। वैम्पायर्स को दिखाते हैं। वैम्पायर्स, वैम्पायर टीथ इज मार्स केतु, मार्स के। ठीक है। सो मार्स केतु ऐसे भी मैनिफेस्ट करता है, जिसको आप पिशाच योग कहते हैं, कि आपको मच्छर खटमल ये बहुत ज्यादा काटते हैं, जो आपका खून ले लेते हैं और उसमें कुछ विष डाल देते हैं। कुछ लोग तो थेरेपी भी करवाते थे सर। हाँ, आई थिंक वो क्या होता है, वो जानवर लीच, हाँ लीच थेरेपी, दैट इज मार्स केतु। पैरों में मछलियां। हाँ, पैरों में मछलियों से वो कुछ करवाना, ये सब मार्स केतु है। स्पेशली जहां ब्लड हो रहा है, वो जो मछली वाला आप कह रहे हैं पैरों में, दैट इज केतु पाइसेस और केतु, है ना, वो है वो कोई चीज मतलब ब्लड नहीं ले रहा है। जैसे आप इंजेक्शन लगाते हैं, मैंने कहा था मार्स केतु लियो में कॉम्बिनेशन बना, बहुत सारे लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाए, वो जो ब्लड लेना है वो दैट इज मार्स केतु, जो आपके खून पे जिंदा है, आपको कुछ ले रहा है। मतलब बेसिकली कई बार आपके जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं वो फिर क्या होता है, वो मार्स केतु होता है। हाँ मार्स केतु। एनर्जी बोलता है ना कि ऐसा लग रहा है कोई मेरी एनर्जी, कोई इंसान आया है ड्रेन कर रहा है, बिल्कुल उससे बात करके ही आपको लग रहा है कि इट्स ड्रेनिंग माई एनर्जी। तो पिशाच योग बहुत सारे तरीकों से मैनिफेस्ट करता है, मेरे कहने का मतलब ये है। इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट आपको पिशाच योग है, आपकी पिशाच चिपका हुआ है, ऐसा नहीं है। बात को समझो, सिंबॉलिक है। पिशाच कौन होते हैं? कौन होते हैं? दे आर लाइक पैरासाइट, जो किसी और चीज को ऊपर निर्भर रहते हैं। पिशाच तो वही हो गया ना, कि आपका खून चूस लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ठीक है। पिशाच योग में व्यक्ति के एंसेस्टर्स कई बार आर्मी, पुलिस, लॉ, उन सब में भी होते हैं, लोगों को मारने वाले किसी भी वे फॉर्म में। सुसाइड से भी। सुसाइड, खुद को सेल्फ हार्मिंग, खुद को मारना, किसी ने सुसाइड किया हो, गोली लगने का कॉम्बिनेशन है मार्स केतु, ठीक है। तो बाकी मैंने कहा मार्स केतु बहुत सारे तरीकों से मैनिफेस्ट करता है। पिशाच योग, इसको लिटरली नहीं लेना चाहिए। अगर आपका नवम भाव में मार्स केतु है, तो हो सकता है कि आपके कोई एंसेस्टर्स, डेफिनेटली हो सकता है कि मृत्यु हो गई, हाइट से गिर के होगी, कुछ हो ऐसा हो गया, और वो आगे की अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाए, वो एक अलग विषय है। उस केस में मार्स केतु विशाच योग बनाता है, लेकिन वो मैंने कहा अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे मार्स केतु वालों को आप देखते होंगे कि वो इस प्रकार की चीजें उनके जीवन में देखने को मिलती है। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर हो जाता है, खुद को हार्म करते हैं जो लोग। केतु धनु का भी लगन के अंदर हो, क्योंकि धनु राशि बहुत फिर फायरी राशि है, तब भी वो सेल्फ हार्मिंग हो जाते हैं। केतु धनु का हो, जुपिटर स्कॉर्पियो में हो, केतु धनु का हो, मंगल पंचम में हो, तब भी पिशाच योग बन गया।
तो खुद सेल्फ हार्मिंग होते हैं। तो मार्स केतु पिशाच योग के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई वैसे वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। बल्कि मार्स केतु वाले इंटेंस जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है, उसकी तरफ भी जाते हैं। स्पाइन का प्रॉब्लम मार्स केतु देता है, स्पाइन के प्रॉब्लम ये मार्स केतु देता है, बहुत सारे लोगों को होंगे। स्पाइन से रिलेटेड इशू है, स्पाइन इंजरी हो जाती है सीढ़ियों से गिर के, मंगल केतु देता है। फिर आपको स्पाइन में इंजेक्शन लगता है। तो पिशाच योग इस मैनिफेस्टेशन अलग अलग है, ठीक है ना, समझ में आया आपको? उससे मेरा एक, तब हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन डिस्कस किए और हम दर्शकों ने क्वेश्चन भी भेजे थे, वो भी लेंगे, टाइम भी चला जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ सर कि दर्शकों के लिए बताएं कि केतु से एक्चुअली कौन कौन सी बीमारियां बनती हैं, कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं और उनकी रेमेडी क्या हो सकती है, बिकॉज सबको रेमेडी तो प्लीज बताइएगा इस पर। केतु से जो डिजीज होते हैं वो अनडायग्नोज, देखो बहुत बार लोग कहते हैं अनडायग्नोज होते हैं, अनडायग्नोज नहीं होते। अनडायग्नोज होते हैं राहु की वजह से। केतु तो सामने लेके आता है उन डिजीज, किसी ना किसी फॉर्म में, सर्जरी के फॉर्म में, आपकी बॉडी पे कुछ होने लगेगा तो आपको सामने आएगा कि यार कुछ हो गया। जैसे अभी केतु लियो का जा रहा है, तो जिसका मार्स एरीज लियो धनु में होगा, तो वो ब्लड से रिलेटेड जो भी इंप्यूरिटीज होंगी या ब्लड से रिलेटेड चीजें होंगी वो सडनली सामने आएंगी। फिर वो इंजेक्शन लगवाएगा, सर्जरी करवाएगा उसकी। तो केतु तो बाहर लेके आता है, केतु आपको मुक्ति देना चाहता है क्योंकि उस चीज से, तो वो विजिबल होती है। अब वो हिडन तो बहुत टाइम से हो सकती है आपके चार्ट के अंदर, ठीक है। और केतु से जो होता है वो होता है ब्लड का इन्फेक्शन, जो स्किन की फॉर्म में भी नजर आएगा कि स्किन एलर्जीज हो गई, डीप रूटेड अग्रेशन है, ठीक है। हीट बढ़ जाता है, केतु मंगल और सूर्य ही हीट देते हैं सबसे ज्यादा, वो केतु से हो जाते हैं। पाइल्स केतु से होता है, केतु मार्स केतु स्कॉर्पियो, ये उस वजह से होता है। तो जो डीप रूटेड अग्रेशन और डीप रूटेड ये आपके इमोशंस होते हैं वो केतु से होते हैं। तो जनरली जो मैंने देखा वो कुष्ठ रोग हो गया, कोई लीनिएज में चल रहा है किसी, जैसे अग्रेशन चल रहा है, तो ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, स्किन से रिलेटेड इशू, ये केतु की वजह से दे सकता है, ठीक है। तो इसका जो रेमेडी होता है, जैसे केतु को पलाश के फूल से जोड़ा जाता है, पलाश का फूल टेसु भी बोलते हैं, तो उसकी काढ़ा आप पी सकते हैं, उसकी गट्टी आती है वो भी पी सकते हैं। उसका पेस्ट बना करके अगर आपको ऐसे इश्यूज हो रहे हैं स्किन से रिलेटेड, तो वो आप कर सकते हैं। वो आपको लगाने से आपको केतु से रिलेटेड जितने भी डिजीज होंगे उनसे मुक्ति हुई। जितने भी फूल के नाम लिए गए हैं और ग्रहों से जोड़े गए हैं उनके अपने मेडिसिन वाले इफेक्ट हैं, तो आप चढ़ाने की बजाय उसको लगाएं अपने शरीर पे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लोग चढ़ाते हैं, चढ़ाना नहीं है, उसका मेडिसिन का बेनिफिट समझिए कि वो कब हो रहा है। तो अगर केतु मार्स है तो डीप रूटेड कोई ब्लड के इन्फेक्शन होने की वजह से वो स्किन की फॉर्म में आ सकते हैं बाहर, तो आप ये करके देखें, ठीक है। अग्रेशन है आपके अंदर, हीट बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी के अंदर, पित्त है, बाल झड़ रहे हैं, गट गट खराब होता है केतु की वजह से। हाँ, यस, स्टमक इश्यूज। हाँ, स्टमक इश्यूज, एक चित्रकादि वटी करके आता है। तो जब आपके अंदर गट खराब होता है तो आप आयुर्वेद को वालों को कंसल्ट करके वो ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाल झड़ने की समस्या भी केतु से आती है, एक्सट्रीम हीट। एक व्यक्ति कहे कि यार मेरा तुला लगन है लेकिन मेरे बाल झड़ गए, तो मैंने जब देखा कि मून केतु एरीज का है, चंद्र लगन। कई लोग सर बाल सूर्य, कोई बोलता है शनि से लेते हैं, बाल झड़ना सूर्य से होता है, बाल झड़ना शनि से होता है, या बालों का कारक केतु है, तो ये बाल तब झड़ते हैं जब पित्त बहुत होता है। मैंने कहा ना कि वो व्यक्ति मेरे पास आया, केतु एरीज का सन के साथ है, एरीज इज अ हेड, फायर है वहां पे बहुत ज्यादा, तो मैंने बाल साफ हो गए। वो गंजा ही रहता है हमेशा, केतु इस प्रकार की चीजें देता है, पित्त बढ़ जाना जिससे बाल झड़ने की समस्या होती है। तो ये आप रेमेडी कर सकते हैं उसकी। कई बार आपको लगता है ना कि यार ये बाल ऐसे ही झड़ रहे हैं, इन्फेक्शन, वो केतु की वजह से ओके, वो केतु की वजह से, ठीक है जी। ठीक है सर, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, कि जब केतु वेल्थ कब देता है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि केतु ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ये कर, लेकिन आप जैसे हमेशा समझाते हैं कि केतु से बड़ा राजयोग कोई नहीं दे सकता या वेल्थ नहीं दे सकता, तो वो प्लीज एक्सप्लेन करें दर्शकों को। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केतु वेल्थ नहीं दे सकता। केतु का राशि लॉर्ड अगर राजयोग कारक प्लैनेट हो जाता है, फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड का युति हो जाए उसकी, केतु का जो भी राशि लॉर्ड है, जी। केतु या नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड की युति है, केतु धनयोग में इन्वॉल्व हो जाए, यानी केतु द्वितीय भाव में और द्वितीय भाव के सामने 11वें में चला जाए, हम्म। तो आपको धन देता है। लेकिन केतु के धन देने का तरीका कैसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। केतु जब धनु राशि का होता है या केतु टॉरस का होता है, तो व्यक्ति को वेल्थी पता कैसे बनाया उसने, एक जो छोटे छोटे सिक्के जो होते हैं ना, यूनिक सिक्के,
केतु सिक्का हो गया, करेंसी, ठीक है, उसको कलेक्ट किया, मतलब कि जो मिनिमम छोटी छोटी जो करेंसी है उसको कलेक्ट किया, जो बहुत रेयर है, ठीक है, रेयर सिक्के हैं उनको कलेक्ट किया, और फिर उनको मार्केट में कई करोड़ों का बेचा। तो राहु ने स्टॉक्स ट्रेडिंग उससे वेल्थ दे रहा, लेकिन केतु ने जब वेल्थ दिया तो इस तरीके से दिया कि कोई यूनिक और रेयर चीज जो अब अवेलेबल नहीं है और छोटी है, उसको तुमने बनाया। जैसे कुछ लोग टिकट्स रखते हैं, पुराने पुराने टिकट्स होते हैं, पोस्टल टिकट्स होते हैं, या कुछ इस प्रकार की चीजों को कलेक्ट करते हैं और फिर उनको बेचते हैं। केतु इस प्रकार से वेल्थ दे देता है। आप देखिए कि केतु मल्टीपल तरीके से काम करवाता है आपको, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व, मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो केतु टॉरस, केतु धनु का, या केतु वीनस, इस प्रकार से आपको वेल्थ दे सकता है। और केतु ऐसे आपको वेल्थ देता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि केतु आपका तुला में है और शुक्र आपका उच्च का है, तो आपको जो वेल्थ आएगा वो वाइफ के थ्रू, फीमेल के थ्रू आएगा, और मल्टीपल वेज में आ सकता है। तो केतु धन योग बनाता है, लेकिन ऐसी चीजों से धन योग बनाता है जैसे मल्टीपल और डीप रूटेड, इतना डीप रूटेड हो जाते हैं वेल्थ कि किसी को पता ही नहीं है। जैसे जमीन के नीचे से निकालना, या कोई ऑयल से रिलेटेड कुछ करना जो जमीन के नीचे है, जो किसी को दिखता नहीं, क्योंकि केतु डीप रूटेड चीजों को दिखाता है। माइनिंग हो गया। तो केतु धन देता है, बहुत सारे तरीकों से देता है। बड़े बड़े जो पुल बनाते हैं, बड़े बड़े जो ब्रिज बनाते हैं लोग, है ना, वो लोग, उनके चार्ट में क्या होता है, उनके चार्ट में सैटर्न केतु होता है, सैटर्न मार्स केतु होता है। तो वो केतु से जुड़ा काम कर रहे हैं। ट्रेन, ट्रेन इटसेल्फ इज अ केतु। तो लोग, ऐसा नहीं है कि वेल्थ नहीं कमा सकता, केतु वेल्थ नहीं देता, केतु वेल्थ देता है, लेकिन उसका देने का तरीका अलग है। बाकी मैंने आपको बताया कि केतु क्या बोलते हैं उनको, जो छोटे छोटे मिनिमिस्टिक, जी। मिनिमिस्टिक बोलते हैं, या कुछ मतलब ऐसी छोटी चीजें जो जैसे सिक्के सिक्कों हैं। का कलेक्शन। हाँ, और मतलब कुछ ऐसी चीजों को कलेक्ट करना और फिर उनको मार्केट में बेचना जो रेयर है, ठीक है। तो केतु इस प्रकार से भी वेल्थ दे सकता है आपको। जी। जैसे अगर आपका केतु सेकंड हाउस है, केतु टॉरस में, तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है। आपको जो अपनी वेल्थ है नेटिव को इन्वेस्ट करनी चाहिए मल्टीपल चीजों में, तोड़ तोड़ के, कि इसके यहाँ पे कर दिया, इस पे कर दिया, शॉर्ट टर्म के लिए करनी चाहिए, ठीक है, तब उनको वेल्थ आता है। जी। नेक्स्ट सर, हमने बहुत सारी युतियों के बारे में बात की है कि जो केतु की युति दूसरे प्लैनेट्स के साथ है। मुझे जो जानना है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सैटर्न केतु, शनि जब केतु के प्रभाव में हो, शनि केतु की तरफ हो या केतु शनि की तरफ आ रहा है, तो उस युति को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वो थोड़ा बताइए। एक तो मिथ ये है शनि केतु को लेकर के कि हाँ ये सबको ब्लॉकेज देता है, डिटैचमेंट देता है ना, वो एक पार्ट है इसका, एक पार्ट है इसका। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आयुर्वेद में चले जाइए, आप ज्योतिष में चले जाइए। करियर में ब्रेक सर, एक्चुअली लोग जानना चाहते हैं कि उनको करियर में ब्रेक आ रहा है तो इसी युति की वजह से डराया जा रहा है कि ये। नहीं, जरूरी नहीं है। सैटर्न केतु वाले क्या होता है, इनको एक चीज अपनानी चाहिए हमेशा, डाइवर्सिफाई करना, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होना, मल्टीपल काम, मतलब मल्टी स्किल्ड होना पड़ेगा इन लोगों को, सैटर्न केतु युति वालों को, तब ये कामयाब होते हैं। और अपने काम में महीनता होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि सबसे रेयर, जैसे रोल्स रॉयस एक कार है ना, तो उसमें जो लाइन लगती है वो एक व्यक्ति हाथ से लगाता है, वो केतु की कारीगरी हो गई। उसको कितना पैसा मिलता होगा उस चीज का, क्योंकि वो उसी वही व्यक्ति लगा सकता है। तो सैटर्न केतु युति वालों को भी अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, और एक्सपर्टीज होना चाहिए। हाँ, एक्सपर्टीज होना चाहिए और महीनता होनी चाहिए उसके अंदर। और मैंने कहा डाइवर्सिफाई, मल्टीपल काम करना, मल्टीटास्किंग होते हैं ऐसे लोग। मैं ये भी काम करता हूँ, मैं ये भी काम करता हूँ, ये सैटर्न केतु की वजह से आता है। अब सैटर्न केतु मैं आपको बताऊं, मंगल की दृष्टि में हो, 3 6 9 में हो, D10 में 3 6 9 में चला जाए, राशियों में या भाव में, आपको बड़े बड़े आर्मी कमांडर मिलेंगे, यस। शूटर्स मिलेंगे। जी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सैटर्न केतु युति दे रहा है। अरे सैटर्न केतु युति में था, वो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने डिफरेंट पोजिशन पे काम किया। कभी बॉर्डर पे काम किया, बॉर्डर, केतु इज अ बॉर्डर। कभी स्टेट में पीसीएस, आईपीएस ऑफिसर की तरह काम किया, कभी सेंटर में काम किया। तो सैटर्न केतु इस तरीके से उनका मैनिफेस्ट कर रहा है। तो जरूरी नहीं कि आपको ब्रेक केतु की वजह से मिल रहा हो। स्प्लिट, केतु स्प्लिट को दिखाता है, चीजों को स्प्लिट करना, ठीक है। तो ये अगर सैटर्न 6 8 12 का लॉर्ड नहीं है, 10th लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है, तब सैटर्न केतु आपको नहीं देता है, ठीक है ना। बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे टॉरस असेंडेंट में सैटर्न केतु नवम भाव में है, तो राजयोग कारक हो गया ये, क्योंकि 10th लॉर्ड 9th लॉर्ड शनि हो गया, नवम भाव में बैठा है, तो राजयोग कारक हो गया। जैसे तुला लगन में 4th और 5th लॉर्ड है, शनि है, केतु 4th में बैठा, 5th में बैठा, शनि के साथ बैठा, राजयोग दे देगा आपको। केतु का आपने जो वेल्थ देने का तरीका पूछा, वेल्थ ऐसे होता है कि बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े, जैसे आप दुबई का जो ये कहते हैं, बुर्ज खलीफा। हाँ, मतलब दैट इज केतु का मैनिफेस्ट, हाइट है,
तो उसमें जो रहने वाले लोग होंगे उनका केतु प्रोमिनेंट हो गई होगा। लग्जरी का तरीका बदल जाता है, नैरो एंड एस्थेटिक हो गया। जैसे एक कमरा है, नैरो है लेकिन एस्थेटिक है, दैट इज वीनस केतु। वीनस राहु क्या है, बड़ा कमरा है। सैटर्न राहु क्या है, बड़ा ऑफिस है। सैटर्न केतु छोटा ऑफिस है। लेकिन अगर शुक्र के त्रिकोण में होगा, शुक्र का राशि लड़ो के बैठा होगा, तो एस्थेटिक वर्क प्लेस होगा, छोटा होगा, एस्थेटिक होगा। लेकिन तो तरीका बदल गया। वीनस केतु सेडान का कॉम्बिनेशन है। ये आपकी मर्सिडीज और इन सब कॉम्बिनेशन है। वीनस राहु आपका वो कॉम्बिनेशन हो गया जो एसयूवी एसयूवीज। जो। तो तरीका बदल गया, बस तरीका बदल गया। ठीक है। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे अभी पहले बात की थी वीनस मून केतु के बारे में और एक भक्ति के बारे में कि बहुत ज्यादा डिवोशन की तरफ चला जाता है ये कॉम्बिनेशन। इसमें थोड़ा सा आई थिंक अभी है कि आप थोड़ा और बताएं इसके बारे में, थोड़ा और ज्यादा डिस्कस करते हैं इस पे। ओके, सो मैंने ये कहा था कि केतु डीप रूटेड जो हमारी डिजायर और वासनाएं होती हैं उनको भी दिखा देता है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि केतु लिब्रा का हो, वीनस एट्थ में हो, केतु लिब्रा का हो, वीनस स्कॉर्पियो में हो, या स्कॉर्पियो नमाज में राहु के प्रभाव में हो, तो डीप रूटेड कुछ ना कुछ वुमन के प्रति जो कुछ उनके प्रारब्ध रहते हैं कुछ गलत, वो उनको भी दिखाता है। वासनाएं भी दिखाता है जो डीप रूटेड हो जाती है लीनियज के अंदर ही, जैसे अफेयर होना या दो शादियां होना और ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना। तो मैंने कहा इसमें एक ब्रुटैलिटी भी हो जाती है कई बार अगर मंगल इन्वॉल्व हो। तो मैंने कहा था कि इसका पॉजिटिव साइड क्या है कि वीनस केतु का कॉम्बिनेशन में व्यक्ति श्री विद्या उपासना के लिए भी जाता है। मैंने कहा था केतु बाल कारक है, तो केतु मून और केतु वीनस में वो व्यक्ति जो डीटी हैं, जो फीमेल डीटीज हैं, जैसे माँ पार्वती हैं या माँ भगवती हैं, माँ तारा है या श्री विद्या है ना, उनसे इस प्रकार से कनेक्ट हो जाता है जैसे एक बच्चा एक माँ से कनेक्ट होता है, वो उसी प्रकार से उनकी तरफ भक्ति भाव में लग जाता है, क्योंकि केतु डिवोशन है ना। तो बेटर है जब आपके चार्ट के अंदर ये कॉम्बिनेशन हो तो आप किसी फीमेल डीटी की तरफ अट्रैक्ट हो उनके, क्योंकि आप फिर प्रकृति में हर स्त्री को एक माँ स्वरूप देखने लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं रेमेडी क्या है, हमारे किस तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। श्री यंत्र बनाना, श्री विद्या की तरफ अट्रैक्ट होना, जो लोग सिद्धि और उपासना के लिए जाते हैं उनके चार्ट में वीनस केतु पाया गया है, या वीनस केतु नवांश के लगन में पाया गया है। श्री सूक्त का पाठ करना, दैट इज वीनस केतु। ठीक है। तो सर मेरा नेक्स्ट सवाल मून केतु को लेके है। जैसे आपने केतु को बाल रूप कारक कहा, मून केतु कहीं ना कहीं हमारा इनर चाइल्ड बताता है। ठीक है, हम अंदर से एक इनर चाइल्ड होता है। जैसे मून केतु की युति हो या फोर्थ हाउस में हो, कैंसर साइन में हो, मैंने बहुत बार नोटिस किया ऐसा इंसान जब कोई बच्चा खाना खा रहा है, कुछ खा रहे हैं है ना, उसकी थाली में से लेके खा रहा है या खाने का उसका मन कर रहा है जबकि वो खाना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं क्या सप्रेस इमोशन है हमारे, या हमारा इनर चाइल्ड हम इतना बड़े हो जाते हैं ना कभी कभी कि हम अपने अंदर के बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं। क्या मून केतु वालों को किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन करें। केतु जैसे कि सप्रेस चीजों को भी दिखाता है, तो मून केतु या केतु कैंसर सेकंड हाउस में हो, केतु टॉरस का फोर्थ में हो, ठीक है, वो ये भी दिखाता है कि कई बार आपके जो फूड है, जिस प्रकार से आप इंजॉय करना चाहते थे लाइफ में या जिस प्रकार से वो खाना चाहते थे वैसे नहीं खा पाए। ठीक है, आपके एक इमोशन सप्रेस्ड हो गए, इसलिए मून केतु वाला आप देखिएगा, या केतु फोर्थ हाउस हो या जुपिटर केतु हो कैंसर के अंदर, या जुपिटर मून केतु हो, उनके साथ क्या होता है कि वो बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव उनको होता है, बहुत इमोशंस हो जाते हैं बच्चों को हेल्पलेस देख के, बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं बेसिकली। लाइक दे, मतलब कि उनको अगर ऐसे बच्चा कोई तरसता हुआ नजर आए तो वो देख नहीं पाते हैं। हालांकि मून केतु का जो कॉम्बिनेशन है अगर मंगल के प्रभाव में हो, जैसे हिटलर के चार्ट में जो मून केतु है धनु राशि का, जब फायर साइन में होता है तो इमोशंस को ड्राई भी कर देता है, निष्ठुर हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये लोग कई बार जुपिटर केतु अगर आप मून के साथ देख रहे हैं तो ऐसा ना सोचे कि वो बहुत वो वही वैसा ही व्यक्ति हो। निष्ठुर हो गया, क्योंकि केतु ना एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सेप्टेंस ले आता है। इसलिए भी आपको लगेगा कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है। किसी की मृत्यु हुई तो ज्यादा रो नहीं रहे, क्यों नहीं रो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्टेंस आ गया था। किसी के जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि एक्सपेक्टेशंस की जगह एक्सेप्टेंस आ गया, तो केतु लेके आता है। तो मैंने कहा ये निष्ठुर भी बना देता है केतु, आपको ड्राई इमोशंस ड्राई भी कर देता है। ये इसका एक पार्ट है जब ये फायर साइन में हो या फायर साइन फायरी प्लैनेट देखते हो। दूसरा पार्ट ये है कि मैंने कहा ये बच्चों से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं, छोटे बच्चों से, छोटे जीवन से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं,
बचपन में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, खाने की चीजें सही से नहीं मिली, ये सैटर्न मून केतु में ज्यादा होता है। ठीक है। और मून केतु अगर सैटर्न के ट्राइन में हो, सैटर्न के नेक्स्ट में मून केतु हो, तो जैसे पाँव हिलाने की आदत होती है, क्योंकि कहीं और सोच रहे हैं, पैर हिलाने की आदत हो जाती है। तो बिल्कुल केतु हमारा एक इनर चाइल्ड भी है। तो जो हम बचपन में जो ट्रॉमास हमने देखे, या जो जिसकी वजह से हम आज बहुत कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली आपका जब मन करे आप रोए, जब मन करे आपका खेले, जब मन करे आपका गाना गाना है तो वो भी गाएं। इसलिए मैंने कहा ना कि केतु का एक बेस्ट रेमेडी है बच्चों के साथ खेलना। बच्चा हो जाना, वो बचपना अपना अपने अंदर, वो बचपना वाला वो होना चाहिए उनके पास, है। बिल्कुल। बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ केतु, स्पेशली जिनके कुछ भी इमोशंस अंदर दब गए। ठीक है। डॉग्स के साथ खेलना। तो केतु आपका इनर चाइल्ड है, उसको हमेशा आपने जीवित रखना है अपने अंदर। ठीक है। और इसको एज अ रेमेडी हमने तो बता ही दिया है। जी। सर एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं अब, जो दर्शकों ने पूछे हैं बहुत। और मेरा सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन है, मैं वो बोलूंगी, थोड़ी बायस्ड हूँ। किसी ने पूछा है कि क्या केतु से रिलेटेड चीजें कभी मिल भी पाती हैं जिस जिस हाउस में वो है, या वो एक प्यास ही बन के रह जाती है, हम भागते ही रहते हैं उसके ऊपर और कभी अचीव नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर कुछ बताइए। बिल्कुल। बहुत बार ये लोग पूछते हैं कि अच्छा केतु डिटैच कर देता है या भोगने नहीं देता, जैसे केतु फोर्थ हाउस में है तो घर सेटल नहीं हो पा रहा है या मदर का सुख नहीं मिल पा रहा है। तो कई बार ऐसा ये नेगेटिव तब होता है जब वहां पे मैलेफिक प्लैनेट बैठे हो या केतु का राशि लॉर्ड वीक हो, तब नहीं आपको अचीव करने देगा, तब वहां से डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा किसी ना किसी वे में आपको। ठीक है। केतु अगर आपका इस तरीके से बैठा हुआ है, जो आप लोगों ने पूछा है कि क्या वो सिर्फ एक प्यास बन के रह जाता है या केतु पूरी नहीं होने देता, हाँ ठीक है, नहीं होने देता कई बार पूरी। उसके राशि लॉर्ड को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके राशि लॉर्ड ने योग क्या बनाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो कराने का काम है वो उसका राशि लॉर्ड ही करेगा ना। केतु का तो इम्पैक्ट है। जैसे बहुत बार ये लोग बोलते हैं कि केतु सेवेंथ हाउस में मैरिज का सुख नहीं देता, या ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ उसके राशि लॉर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि आपका राशि लॉर्ड कैसा है। अगर आपका राशि लॉर्ड डिस्पोजिटर अच्छा है तो आपको मिलेगा। केतु का एलिमेंट आपके पार्टनर के अंदर या मैरिड लाइफ के अंदर रहेगा। मैंने कहा कि अपसेंट हो सकता है किसी वजह से, अपसेंट माइंडेड हो सकता है किसी ना किसी वजह से थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी या शादी में डाइवोर्स ही होगा। वो तब होगा जब आपका राशि लॉर्ड वहां पे अच्छा नहीं है, वहां का कारक अच्छा नहीं है। जबकि अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी केतु के बारे में समझना है, तो जैसे मान लीजिए किसी का केतु सेवेंथ हाउस में है, कालपुरुष कुंडली का जो वहां का कारक है शुक्र है, वो अगर लगन में बैठ जाए, तब तो ये डेफिनेटली अपने पार्टनर और अपनी जो जो भी उनका पार्टनर होगा उनके प्रति एक एक्सट्रीम अटैचमेंट को दिखा रहा है। ठीक है। जो बीच में कहीं ना कहीं छूट गया था, कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिया, और इसको कंप्लीट करने के लिए आपको इस बार वो आपके जीवन में आएंगी। ठीक है ना। जैसे हमने कहा ना कि केतु तीसरे भाव में हो और कारक मंगल लगन को देखे, तो कुछ ना कुछ आपका छूटा हुआ है, आर्मी पुलिस करेज स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जिसको आपको पूरा करने के लिए आना पड़ेगा इस बर्थ के लिए। ठीक है। तो स्कंद योग हमने कहा था, उसको स्कंद योग कहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि केतु जहां पर होता है वहां पर चीजें प्राप्त नहीं होती, होती हैं जरूर, बस मॉडिफिकेशन कर देता है केतु। मैंने कहा कि केतु फोर्थ हाउस में आपको एसयूवी ना देकर के मर्सिडीज दे सकता है, सेडान दे सकता है, तो दे सकता है। ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केतु इन लग्न और केतु विद लग्नेश, इसमें क्या डिफरेंस है और इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखो दो चीजें हैं। केतु जब लगन में बैठता है तो उसकी बहुत सारी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है वो लग्नेश के ऊपर निर्भर करती है कि यहाँ पे केतु किस तरीके से बिहेव करता है। कि मान लो किसी का केतु धनु के अंदर लगन के अंदर है और जुपिटर कहीं बैठा होगा, तो वो हो सकता है हेडलेस डिवोशन में बिहेव करे। लेकिन अगर जुपिटर वीक होगा तो ये भी हो सकता है कि नेटिव हेडलेस हो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के, मतलब उसको कंफ्यूजन है, वो कहीं गलत डायरेक्शन में बढ़ गया, उसको अपनी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, वो केतु की एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाएगा वो। ठीक है। तो उसका जो पूरा चीजें निर्भर करेगी वो लग्नेश पे करेगी वो कैसा है। लेकिन जब वो लग्नेश के साथ होता है तो इसका मतलब वो कंप्लीटली आपकी पर्सनैलिटी को इन्फेक्ट करेगा, यानी सीधा सीधा फर्स्ट हाउस को इन्फ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपका लग्नेश ही केतु के साथ है अब। तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है? जिसका लग्नेश केतु के साथ है। जब लग्नेश केतु के साथ होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कुंभ लगन में शनि केतु 12वें भाव में, एक्सट्रीमली डिवोटेड टू गुरु, डाउन डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। ठीक है। और लीनियज में केतु ही मिल रहा है सबको, लगन के साथ लग्नेश के साथ, दुबला पतला होगा देखने में, केतु का इन्फ्लुएंस आ गया। डिवोटेड और डिवोशन है उसके अंदर।
सरलता है, बहुत कुछ पा लेगा लेकिन ईगो नहीं है। ठीक है, तो केतु जब लग्नेश के साथ होता है इस तरीके से बिहेव करता है। जैसे अगर मंगल लगन लॉर्ड है और केतु बैठ जाए साथ में, तब भी वो केतु का गुण उसके अंदर, पर्सनालिटी के अंदर आएगा, लेकिन अब थोड़ा सा वो हो सकता है कुछ चीजों को सप्रेस कर ले, अग्रेशन और दूसरी चीजों को। ठीक है, तो केतु विद द लग्नेश इज मोर पावरफुल देन केतु इन द लग्न लॉर्ड, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रभाव दे रहा है केतु लग्नेश के साथ होकर। यहां तो वो लगन लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, सिर्फ मॉडिफिकेशन करेगा बेस्ड ऑन द लगन लॉर्ड, कि कहां गया, किस तरीके से गया। अब जहां पर भी लग्नेश बैठा हुआ है उसमें केतु अपना इंटेंस रिजल्ट देगा। अगर एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है केतु के साथ है, बहुत ही बढ़िया हो गया, राजयोग कारक अपने आप केतु हो जाएगा। छठे भाव में केतु नीच का बैठा, छठे भाव में लगन लॉर्ड नीच का बैठा, केतु साथ में बैठ गया, तो अब वो केतु गड़बड़ करेगा आपको, आपकी आपकी पर्सनालिटी में, आपकी हेल्थ में। कुछ एंटिटीज ऐसी, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे चीजें आपको देगा जो आपको लगेगा कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये डिजीज क्यों है, या मैं इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा हूँ। ठीक है ना। लेकिन अगर यही मान लो धनु लगन है और जुपिटर केतु लगन में बैठ गया, तो आपको कुछ डिवाइन हेल्प मिलेगा, जो इनविजिबल एंटिटीज हैं वो, उनके थ्रू, जो दूसरे महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि केतु आपको वो क्षमता देता है लगन या लग्नेश के साथ बैठने में, जो कोई नहीं देख सकता, वो आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। केतु ये देता है, केतु ये गुण देता है, आप वो सेंस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर वो डिवाइन प्लैनेट जुपिटर के साथ होगा तो डिवाइनिटी को आप सेंस करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि केतु के जो डिस्पोजिटर हैं वो अगर नीच के हैं या उच्च के हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा केतु के रिजल्ट? ओके, अगर केतु का राशि लॉर्ड अगर उच्च का है मान लीजिए कहीं पर भी, तो जिस भी भाव में केतु बैठा हुआ है वहां पर उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो लीस्ट होगा, मतलब कि नेगेटिव कोई भी इम्पैक्ट होगा वो लीस्ट होगा। बल्कि केतु उसको हाइट की तरफ लेके जाएगा, मतलब ध्वज की तरफ लेके जाएगा, मतलब कि चीजों को अचीव करवाएगा वहां पे। जैसे केतु 10वें भाव में हो और 10वें का स्वामी उच्च का हो, तो आपके करियर में कहीं ना कहीं भले ही थोड़े टाइम आपको ब्रेक लगे या कुछ लगे, लेकिन एग्जॉल्टेड होने की वजह से आप ओवरकम कर लेंगे और अचीव करेंगे, हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन अगर केतु का राशि लॉर्ड ही नीच का हो जाए, तो केतु की जो एनर्जी है, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ केतु है, डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन है किसी प्रकार का, डीप रूटेड कोई भी चीज, जैसे केतु स्कॉर्पियो का है और मंगल नीच का हो गया, उसका राशि लॉर्ड नीच का हो गया, अब वो मंगल की चीजों को, जो अग्रेशन है वो कहीं ना कहीं रोग की तरफ लेके जाएगा, ब्लड इन्फेक्शन है कुछ भी, वो उसको नेटिव को होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो चैनलाइज नहीं होगा बल्कि डिस्ट्रक्टेड होगा, उस ऊर्जा को कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ ऊर्जा हम कहेंगे, जिसको व्यक्ति चैनलाइज नहीं कर पा रहा है। केतु को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा डिस्पोजिटर वीक होने की वजह से। ओके, ओके, ठीक है जी। सर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, किसी ने पूछा कि एक तरफ हम बोलते हैं कि केतु जो है वो पास्ट लाइफ का स्किल बताता है, और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि वो हेडलेस है। पास्ट लाइफ का विजडम या स्किल बना रहा है कि वो हेडलेस बना रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, किसी का केतु पंचम भाव में बैठा, तुला लगन के अंदर, ठीक है, केतु कुंभ का बैठा, और शनि और मंगल स्कॉर्पियो के दूसरे भाव में बैठे। ठीक है, और थर्ड लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है, तो नेटिव नेटिव को जो है स्किल देगा, हाथों की स्किल देगा, किसी चीज को कट करके बनाने की स्किल देगा, जैसे कार्डबोर्ड को कट करना, लकड़ी को कट करके कुछ बनाना। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, सूर्य मंगल केतु कुंभ लगन में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो नेटिव को जैसे भी कोई, आप कोई ऐसी चीज देते हैं ना, जैसे मार्स केतु वालों में ये बहुत होता है कि किसी भी चीज को काट करके कुछ बना देना, जैसे लकड़ी का कोई खाली है, कोई बॉटल है प्लास्टिक की, उससे कुछ कारीगरी करके वो बना देना, वो उसके अंदर स्किल है। ठीक है, ये आउटर एक उसका स्किल है, लेकिन इंटरनली अगर मान लीजिए, अब यही थर्ड हाउस की बात हो रही है, केतु मार्स की बात हो रही है, लेकिन अगर लगन वीक हो गया, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक करेगा, जैसे खुद को हार्म करना, दूसरों को हार्म करना, मारना, किसी चीज से अग्रेशन, आउट ऑफ अग्रेशन। तो यानी कि यहाँ पे लगन की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लगन पे किन ग्रहों का इन्फ्लुएंस है वो इंपॉर्टेंट है। अगर लगन पे शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, लगन अच्छा है, स्ट्रांग है, तो फिर वो हेडलेस मिस्टेक नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उसको विजडम है, चैनलाइज कर लेगा वो। ठीक है, लेकिन जब हमारा सिक्स लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड कहीं लगन को इन्फ्लुएंस करता है, तो यही केतु का जो स्किल है वो कहीं कहीं हार्मफुल भी हो जाता है। तो हेडलेस मिस्टेक है या नहीं है, इसके लिए हमें लगन को देखना चाहिए। ओके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि वाई केतु, मतलब केतु की जब दशा अंतरदशा होती है तो हम कुछ लोगों से मिलते हैं, क्यों हमारी जिंदगी में उन लोगों को लेके आता है केतु? आउटकम क्या है उसका? मतलब मैं
एक्चुअली इस क्वेश्चन से शायद वो जानना चाहते हैं कि जो लोग आते हैं वो रहते हैं या सिर्फ उनका कुछ एक प्रारब्ध होता है और वो खत्म हो जाता है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। नहीं, मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपका मान लीजिए केतु तीसरे भाव में है और मंगल लगन में बैठ गया, कारक, ठीक है, थर्ड लॉर्ड अच्छा है, तो तुम्हारा पास्ट लाइफ कनेक्शन तुम्हारे सिबलिंग्स के साथ होगा, तुम्हारे भाई बहनों के साथ होगा, तुम्हारे जीवन में आएंगे, वो स्टे करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तुम्हारे को उनसे मदद भी तो प्राप्त हो सकती है। मैंने क्या एग्जांपल दिया कि केतु फोर्थ हाउस में ऐसे मित्र देगा आपको जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, तो परमानेंट आते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। तो केतु को ऐसे समझ लेते हैं कि नॉर्थ और साउथ नोड है चंद्रमा के। राहु और केतु क्या है? नॉर्थ और साउथ नोड ही है ना। चंद्रमा क्या है? हमारी मन है, वासनाएं हैं, डिजायर्स हैं। तो एक वो डिजायर दिखाता है जो बहुत फ्यूचरिस्टिक हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, और एक्सपेंशन और ये सारी चीजें जो हमारे आने वाला चीजों का कारण बनता है। एक वो दिखाता है जो पास्ट में बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। ठीक है, वो स्किल भी हो सकती है, वो शौक भी हो सकता है। ठीक है, तो कई बार हमारे जीवन में एज पर केतु की जो प्लेसमेंट होंगी उनकी वजह से हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। जनरली तो हम देखते हैं कि केतु से रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप होगा, वीनस केतु है तो पत्नी, केतु सेवेंथ हाउस है तो पत्नी, केतु फिफ्थ हाउस है तो बच्चे हैं, उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप रख नहीं सकते हैं। वहां एक्सेप्टेंस बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है, और वहां पे कोई ना कोई फियर पहले से ही होता है हमारे अंदर कि नहीं यार ऐसी तो नहीं होगी। वहां पे कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ता है। तो बेसिकली केतु की जो डिजायर है उसमें एक्सेप्टेंस ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। राहु एक्सपेक्टेशन देता है, हमें राहु एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वो हमें एक्सेप्टेंस सिखा के जाते हैं, केतु वाले। जी। ठीक है। इसके बाद सर मेरा क्वेश्चन है कि जब राहु, मतलब मेरा नहीं, ऑब्वियसली दर्शकों का है, तो राहु और केतु के डिस्पोजिटर अगर साथ में बैठ जाए, उनके डिस्पो तो उसका रिजल्ट कैसे एनालाइज करें? बिल्कुल, अगर एरीज और लिब्रा एक्सिस में राहु और केतु बैठे हुए हैं और मंगल शुक्र की युति हो जाए तो पार्टनर आपके जीवन में आएगा, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज होंगे। इमीडिएट अट्रैक्शन और सेपरेशन भी हो सकता है अगर आपके सेवन लॉर्ड की कंडीशन अच्छी नहीं है। बहुत बार देखा है मैंने। तो डिस्पोजिटर्स तो होना बहुत कार्मिक हो गया यहाँ पे। अगर उनके डिस्पोजिटर कहीं बैड भी जाए, अच्छे भी हैं, तब भी बहुत कार्मिक होते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से जैसे आपका राहु स्कॉर्पियो का है, केतु टॉरस का है, ठीक है, तो जो भी व्यक्ति आपके जीवन में सबसे बड़ा रोल निभाएगा वो मंगल शुक्र युति वाला होगा, चाहे वो पति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पिता हो, चाहे मदर हो। ये एक टेक्निक है राहु और केतु का। अगर आपका राहु केतु मान लीजिए आपका जुपिटर और मरकरी के साइन में है, तो जिसके चार्ट के अंदर भी जुपिटर मरकरी की युति होगी, ठीक है, जुपिटर मरकरी के साइन में होगा, वो बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपके लाइफ के अंदर, उसके साथ बहुत कार्मिक रिलेशन है। तो एक और चीज जो लोगों ने पूछी है कि उनके उनके लॉर्ड अगर कंजंक्ट हो जाए तो भाई कार्मिक है वहां पे। कार्मिक चीजें मतलब कि वहां पे कुछ ना कुछ आपको त्यागना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको, वहां से तब रिजल्ट मिलेंगे, तब वो आपको स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता और इन सब चीजों की तरफ के लिए लेके जाता है। ठीक है ना। वहां पे एक हायर लर्निंग के लिए आपको कुछ लेसन मिलेंगे जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए नहीं होंगे, है ना। कुछ कर्म वहां पे एकदम शुरू होगा और एकदम खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद। जैसे मैंने कहा था कि राहु एरीज और लिब्रा में होते हैं तो मंगल और शुक्र की युति होती है तो उनकी मैरिड लाइफ टफ होती है, या दूर दूर होकर के भी, पास पास होके भी दूर होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं इतने इंटेंस एक दूसरे के प्रति हो जाते हैं कि दूर दूर होके भी वो बहुत गहरे हैं। वो कैसे रिजल्ट पता चलेगा? वो सेवेंथ हाउस की कंडीशन से पता चलेगा। ठीक है, तो ये राहु और केतु से पता चलता है। बाकी जो लोगों ने पूछा है केतु दशा और केतु अंतरदशा, तो आप उसके साइन को देखो, उसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैंने देखा है जैसे केतु अगर आपका कैंसर का हो, केतु फोर्थ हाउस में बैठा हो, चंद्रमा से फोर्थ में हो, तो आप ऐसी जगहों पे रहने जाते हैं जहां पे जैसे ऋषिकेश, देहरादून, केतु फोर्थ हाउस। ठीक है, क्योंकि केतु को ये जगह रिप्रेजेंट करता है। सो उनकी दशा अंतर्दशाओं में आप ऐसी प्लेसेस और ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो सडनली आपको किसी चीज में इन्वॉल्व करते हैं, डालते हैं, और आपको आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आते हैं। आप चाहकर भी, आप पहले उसमें बहुत सारी चीजें लेते हैं, आप डिटैच रहते हैं, आप डाउट में रहते हैं कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। आप बहुत सारे डाउट में आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आप इन्वॉल्व हो ही जाते हैं उस चीज में। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ आपको लेसन सिखाने के लिए आते हैं। बाकी हम केतु की दशा और अंतर्दशा के बारे में कभी और बात करेंगे। जी। जी सर। सर मुझे लगता है शायद काफी कंप्लीट, मतलब काफी डिस्कस किया हमने और क्वेश्चंस भी लिए और केतु के ऊपर।
शायद मुझे लगता है बहुत चीजें रह गई हैं। आई थिंक आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि क्या? आई थिंक एंड है हमारे एपिसोड का ये। आज का एपिसोड ज्यादा स्पिरिचुअलिटी, केतु का जो स्पिरिचुअल पार्ट है उसके बारे में था। और केतु कब कब ट्रांजिट के भी मैंने दो चार चीजें बताई। केतु सेवेंथ हाउस, केतु के राशि लॉर्ड, उनके बारे में बहुत कुछ बताया। थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें, थोड़ा तो नहीं, बहुत बहुत सारी चीजें अभी केतु के बारे में छूटती हैं, उसको हम आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे, अगले साल कवर करेंगे। हर साल केतु के बारे में कुछ ना कुछ नया हम जरूर देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मार्स, पराशर ज्योतिष के अंदर जब मंगल जो होता है वो बाघ नख को दिखाता है, वेपन है। और आप देखते होंगे कि मार्स केतु वाला, सन मार्स केतु वाला जो है, गले में अगर थर्ड हाउस या जेमिनी साइन में हो तो गले में कुछ ना कुछ बाघ नख या वो सब पहनता है। पहनना चाहिए, मतलब उनको शौक भी होता है इन सब चीजों का, या कुछ इस तरीके की चीजें वो रखते भी हैं अपने साथ, है ना। तो ये मैंने नोटिस किया था जब एक व्यक्ति मेरे घर आया था और उसने गले में लगाया हुआ था, तो मुझे पता लगा कि इसके चार्ट के अंदर मार्स केतु होगा। सो आई थिंक कुछ चीजें थी जो मैं कहना चाह रहा था केतु के बारे में कुछ समय से। किसी भी चीज को समझने के लिए पूरे तरीके से आपको ज्योतिष का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आप सीखते रहें, अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं। कोई भी फाइनल जजमेंट नहीं लेना चाहिए, है ना। चार्ट को ओवरऑल तरीके से ही देखा जाता है, ये सिर्फ लर्निंग के लिए होते हैं वीडियोस। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्रणाम।